Now this is on record. That's great. So as usual, let's begin from the new people. ऐसा कोई जिसने भी रिसेंटली ज्वाइन किया हो, कल परसों नरसों, एक हफ्ते में, 10 दिन में, रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया हो, लेट्स टॉक देम फर्स्ट, लेट्स वेलकम देम। कोई ऐसा जिसने कल ज्वाइन किया? एनीवन हियर? हेलो सर। मैं रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूँ। ओके, म- ग्रेट। कब मेरा ज्वाइन किया? नाम है मेरा नाम है सुनंदा तालुकदार। दैट्स ग्रेट। कब ज्वाइन किया हाँ, आपने? अगले संडे को। ओके, दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। हाँ, कितना हो गया? इट हैज बीन अ वीक। हाँ, ग्रेट यस। ग्रेट 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 ग्रेट। तो बताइए। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैं बंगाली हूँ। तो मुझको Okay. हिंदी समझना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन लिखना नहीं आता है हिंदी हिंदी। लिखना नहीं आता है? और पढ़ना भी नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन अच्छा से नहीं आता है। इसीलिए आपने जो मतलब वर्क दिया है वो मैंने लिखे हैं, लेकिन बंगाली में ओ, हिंदी नहीं आता है तो कोई मुझको बात नहीं, उसको लिखना। और बंगाली में लिखिए। बंगाली में लिखिए, समझ लीजिए ये है कि हम लोग करेक्ट नहीं कर पाएंगे आपका लिखा हुआ, क्योंकि अगर मैं और जो गीता मैम जो है उनसे बात किए थे, तो उनको मैंने बोला अगर मैं बंगाली को हिंदी में जैसे मेरा बेटा ऐसे इंग्लिश में लिख सकता हाँ हूँ हाँ, क्या। लिखिए ना, लिखिए ना, लिखिए ना, लिखिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, कोई हो सकता है कोई ऐसा हो जो उसको बंगाली आती हो, डालिएगा। हो सकता है कोई बंगाली किसी को आती हो, वो हेल्प कर देगा, जो हाँ, पहले के लर्नर होंगे। अदरवाइज लाइक हमारी बात करेंगे या गीता की बात करेंगे तो लाइक हम लोगों को नहीं आता हाँ, बंगाली। बट आप डालोगे इंग्लिश में तो ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, विल ट्राई आर लिटिल बेस्ट कि हम लोग तो मदद कर पाए आपकी। हाँ, तो मैं आपका क्लास पहले मोबाइल पर देखी थी। तो मेरा कुछ हिंदी मतलब थोड़ा थोड़ा गलत होगा तो सॉरी है सर। नहीं नहीं, ठीक है, माफ कर बोलने देंगे उसके लिए। एनीवेज, तो कितने तो वीडियोस देख डाले आपने? अम, कितने वीडियोस देख लिया आपने? हाँ, हाँ, मैं कुछ दिन पहले ही मोबाइल में फेसबुक देखने देखने के बीच में आपका वीडियो देखा था, तो अरे मुझको वाह, बहुत अच्छा लगा था। क्या तो बात है। फिर मैंने क्लास अटेंड किया। तो मेरा ये प्रॉब्लम ये है जो मेरा बेटा क्लास 6 में पढ़ता है आईसीएसई बोर्ड पर। हम्म। तो उसका पढ़ने में मन नहीं है। हाँ मतलब हाँ, ये मुझको कोई, पीछे पीछे हर बार ये आपकी बोलना परेशानी है, नहीं है, ये हर आपकी बार। परेशानी नहीं है, ये जगत परेशानी है। और राइट। और ये और गेम खेलने में बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, गेम हर वक्त वो रेडी होता है कैसे मोबाइल को मतलब कैप्चर होता है। तो ठीक बात इसीलिए है। मैंने एक रूल किया है। अगर तुम सर मैडम के सामने भी आपका मैंने स्टडी वर्क सब कुछ अच्छे से देते हैं, तो फिर हम सोचेंगे तुमको मोबाइल एक 10 मिनट के 15 मिनट के लिए देने के लिए। नहीं ठीक है, दैट्स मतलब वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। मैं उसको मैंने मतलब ये मोबाइल छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये छोड़ने वाला नहीं है। स्कूल से आकर ही दौड़ दौड़ के बस स्टैंड से आकर ही जमा फ्रेश होकर गए मोबाइल 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 लेकर बैठ जाए। खाना बाद में, पहले मोबाइल। ये आदत मुझको छोड़ाना है यार। मतलब उसका स्टडी स्कूल से स्टडी के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अच्छा, है एक बात और फैमिली। बताइए, एक बात और बताइए सुनंदा जी, आपके घर में आपके अलावा और कोई भी बोलता है? बोलता है मतलब नहीं, अच्छा, मुझे मेरे लग रहा हस्बैंड तो है बाहर अपने घर रहता में है। केवल आप ही बोलती होंगी। हाँ, अब लेकिन उसके तरह नहीं। स्कूल से रिपोर्ट भी आता है आपका बच्चा बहुत टॉकेटिव है। तो मैं बोलता हूँ तो मैं क्या करूँ, घर में जितना टाइम है मैं तो उसको चुप कराने में ही मेरा टाइम चला जाता है। और घर में मतलब मैं उसका ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड मदर है मैं, और वो है मेरा हस्बैंड बाहर रहता है। वो पुलिस में सर्विस करता है। तो इसीलिए हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। मुझको बाहर और घर का सारी काम ही मुझको खुद ही करना पड़ता है। ठीक और है, ये आप बच्चे। फ्रेमवर्क्स करिए। अभी कुछ शुरू किया आपने लिखना? हाँ, लिखना शुरू किया है। ठीक है, करना शुरू करिए, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग बात करते जाएंगे, ठीक है? तो सर एक बात और भी है। जो आपने वो जो नो एंड योर प्लान चाइल्ड, उसमें जो है ना स्टार्ट डिस्कवरिंग कहाँ योर नो चाइल्ड, योर प्लान चाइल्ड? हाँ हाँ, उसमें क्या है? उसमें जो पहला जो है स्टार्ट डिस्कवरिंग योर चाइल्ड टुडे। हाँ, हाँ हाँ। उसमें मैंने मतलब उसका मतलब मैं मेरे बच्चे को आज कैसे देख रहा हूँ वो डिस्कवर करके लिखना पड़ेगा क्या। अभी आपने पहला दूसरा वीडियो फ्रेमवर्क किया, या आप बिना मैं फ्रेमवर्क किए वीडियो को देख रही हैं?
नहीं, मेरा खाता सामने है। खाता सामने है आपका? क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए। हम्म। आपने दूसरा वाला फ्रेमवर्क से क्या सीखा? हाँ, और जो हुआई में जो आपने बताया, मैंने नहीं, दूसरे फ्रेमवर्क से क्या सीखा ये बताओ। ओ, दूसरे फ्रेमवर्क। हम्म, आपने जो बताए थे, दूसरे फ्रेमवर्क में, वो जो रुकिए, थोड़ा याद आना पड़ेगा। बीच अच्छा ये में बताइए, मेरे। हस्बैंड हस्बैंड से फोन पे बात होती है आपकी? हाँ। वो कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं, आप अगर 1 घंटे बात करती हैं तो बीच में? हाँ, बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने पूछ लिया ऐसे ही। हम्म। ओके। एनीवेज एनीवेज, जो का पार्ट। आप देखिए आपने क्या सीखा, तब तक और किसी से बात करते हैं। एनीवेज। ओके सर। हाँ। अच्छा। हम्म। एनीवेज, जो नया हो। सर। एनीवन न्यू, एनीवन न्यू, एनीवन न्यू, हाँ। हम्म। हेलो सर। यस श्वेता। हाँ सर, एक्चुअली नमस्ते सर। नमस्ते। सर, फ्रेमवर्क 3 पे हूँ अभी फिलहाल, मतलब ओके। 3 का चल रहा है वर्क। हम्म। बट मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ सर आज। करिए ना करिए ना। सर, बोलिए ना। बहुत अच्छे से किए, पर आपकी आवाज तो बीच में उसका चली गई मुझे थी, वी लॉस्ट यू फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स, दोबारा से बोलिए प्लीज एक अभी आ रही है सर बार। आवाज? हाँ अभी बहुत मधुर आ रही है, बोलिए। ओके, थैंक यू सर। बहुत सही। सर, फ्रेमवर्क 1 और 2 पूरा किया है, और हम्म। थर्ड पे अभी मैं हूँ। तो हम्म। मुझे दो फ्रेमवर्क में बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। करिए ना। मेरी जो लड़की है वो 10 साल की है, हम्म। और उसको ना बहुत गुस्सा आता है सर, छोटी ठीक है। छोटी चीजों पे बहुत गुस्सा आता है। ठीक और है। कोई भी चीज करने के लिए जैसे मना करती है, तो हम्म। मैं स्टार्टिंग में उसको बोलती थी कि ये करना है वो करना है, पढ़ाई करो। मुझे भी टेंशन आता था कि हम्म। पढ़ाई को नहीं बैठ रही है। हम्म। वो शार्प है तो मुझे लगता था कि उसने पढ़ाई करनी चाहिए वगैरह। तो हम्म। मैंने अभी इस बार क्या किया, उसको बहुत गुस्सा आया मुझ पे, तो हम्म। मैं शांत रही। हम्म। मतलब फर्स्ट डे उसने बोला कि मैं ना फ्राइडे को मम्मा स्कूल नहीं जाऊंगी। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं जाओगे आप स्कूल? हम्म। तो बोले कि नहीं, मुझे ऐसे ही नहीं जाना है। तो मैंने बोला कोई रीजन है क्या, कि हम्म। आपकी एग्जाम है, टेस्ट है, कुछ चल रहा होगा स्कूल हम्म। में? हम्म। तो बोले कि नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट रहती तो मैं दे देती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई हो चुकी है, बट मुझे ऐसे ही नहीं जाना है। मैंने बोला ठीक है, मत जाओ। हम्म। फिर सेकेंड डे से मैंने ऑब्जर्व किया कि वो सुबह से टीवी देख रही थी, हम्म। और मैंने उसको पूछा कि अभी पढ़ाई के लिए कब बैठना है बेटा, अब हम्म। थोड़ा पढ़ भी लेंगे? तो बोले हाँ, थोड़ी टाइम के बाद बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम्म। थोड़े टाइम के बाद और बोला, तो पूछा, बोला नहीं, पूछा कि कब बैठना है? तो बोले कि नहीं, अभी तो मैं खाऊंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, वो सब कुछ हुआ। हम्म। तो मैंने एक गांठ बांध ली थी कि मुझे चिढ़ना नहीं है, ना ही मुझे उसके ऊपर गुस्सा करना है। तो हम्म। उसको ये चीज समझ में आ गई थी कि मम्मा अभी चिढ़ने वाली है नहीं, हम्म। गुस्सा करेगी नहीं। तो उसने मुझे थोड़ी तकलीफ दी। तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मुझे रोना आ गया। हम्म। लेकिन मैं चिढ़ी नहीं उसके ऊपर। तो हम्म। मुझे बहुत अंदर से बहुत रोना आ गया कि अब मैं क्या करूं, ऐसा मुझे लगने लगा। हम्म। फिर थोड़े टाइम बाद और मैंने उसको कुछ चीजें बोली, क्लास को जाना था उसको, कथक क्लास है। तो मैंने हम्म। बोला चलो बेटा अभी क्लास को जाते हैं। तो बोले नहीं, आज मैं क्लास भी नहीं जाऊंगी। मैंने बोला नहीं, ये नहीं चलेगा बेटा, आप सुबह से अभी गए नहीं हो तो अभी क्लास को जाना पड़ेगा आपको। तो हम्म। उसने प्यार से मान लिया और आ गई। हम्म। फिर रात को आने के बाद, मतलब हम्म। क्लास से आने के बाद उसने हम्म। खाना खाया। वो हम्म। खुद बुक लेके मेरे पास आई और हम्म। बोली कि मम्मा अभी मुझे पढ़ना है, आप हम्म। मेरी पढ़ाई लो। मैंने बोला ठीक है, चलो बैठते हैं। हम्म। मतलब मैंने एक चीज सीखी सर, कि अगर हम गुस्सा नहीं करते हैं तो हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं हर एक चीज को। थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम पहले के पैटर्न में जो हम रहते हैं कि गुस्सा आता है, बच्चों का हर चीज गलत लगता है हमें, तो वो तकलीफ हमें ही होती है क्योंकि हम उस तरह से बिहेव नहीं करते उन लोगों के साथ। बट जब अगर हमारा बिहेव चेंज हो गया है, हमारी ही कैपेसिटी बढ़ गई है, तो हम उनके साथ बहुत अच्छे से ढल जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा कन्वर्सेशन और चीजें होने लगती है उनके साथ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था सर, अभी ये That's फ्राइडे का। great, Shweta. That's good. Have a clapping for you. थैंक यू सर, Big थैंक यू clap for सो you. मच। श्वेता, बहुत बहुत सिंपल सी बात है जो हमेशा से मैं कहता आया हूँ। किसी भी चीज का सोल्यूशन तो हम अपनी बुद्धि से ही निकालेंगे, बिना बुद्धि के तो किसी चीज का सोल्यूशन निकलता नहीं। और बुद्धि जितनी शांत होगी, सोल्यूशन हम उतना ही अच्छा निकाल पाएंगे। ये तो
मतलब सबसे पहला फैक्ट है कि क्या हम जी शांत हैं या नहीं हैं। दूसरा फैक्ट बिल्कुल सिंपल है, जिस किसी चीज के पीछे पड़ेंगे वो चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगी। पीछे नहीं पड़ना है, आपको छोड़ देना है। कई बार लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको कोई नाम नहीं याद आ रहा है, किसी का कोई नाम आपको याद नहीं आ रहा है, और आपको लग रहा है यार पेट में है बस मुंह पे नहीं है, पेट में है मुंह में नहीं है, पेट में है मुंह में नहीं है। आपने बहुत याद करने की कोशिश की, आपको याद नहीं आया। फिर आपने क्या कहा, छोड़ो यार, खत्म करो। और जैसे ही आपने कहा छोड़ो, 2 मिनट के बाद आपको याद आया। हुआ आपके साथ? ये नहीं हुआ श्वेता कभी? हाँ सर, हुआ है, बहुत बार हुआ है सर। बहुत सिंपल सी बात है, पीछे पड़ेंगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी, बच्चा रिबेलियस हो जाएगा। छोड़ दीजिए उसको, इंपॉर्टेंस पता है उसको, स्पेस दीजिए, उसकी जी बाउंड्री सेट करिए, स्पेस दीजिए, और देखिए बच्चा आपका अपने आप चीजों को समझेगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर हम बोलेंगे तो कोई बात बनने वाली है नहीं, आपने खुद ही देखा, राइट। आगे चल के हम सर। लोग इसी बात पे बहुत बात करने वाले हैं, कैसे हम अपने बच्चे को एक राइट माहौल दें डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि डिसीजन भी लेने के लिए पहले डिसीजनिंग स्किल बच्चे को सिखानी है, उसके बाद उसको ऑप्शंस देखना सिखाना है, एंड मोर ओवर उसको जो फ्रीडम देंगे ना हम डिसीजन लेने के लिए, तो उस फ्रीडम को रॉन्गली यूज ना करें, हमको ये सिखाना है। आगे आने वाले फ्रेमवर्क्स में हम लोग बाय द मीन इसको सीखेंगे, राइट श्वेता? थैंक यू। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मोस्ट वेलकम, मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एनीवन न्यू? कोई और नया जो अपनी बात कहना चाहता है? एनीवन न्यू जो 2 4 5 10 20 दिनों में आया हो, जिसने एक पहले या दूसरे फ्रेमवर्क पे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो? एनीवन फ्रॉम द स्टार्टिंग? साक्षी? हेलो गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग साक्षी। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। बोलो, कब ज्वाइन किया आपने? सर मैं ना न्यू नहीं हूँ ज्वाइन, तो मैंने स्टार्टिंग में किया था अक्टूबर में ही, लेकिन थोड़े अप डाउन्स और फैमिली इशू की वजह से मेरा फ्रेमवर्क आगे नहीं बढ़ पाया है कोई सर। बात, मतलब तो आप वो अभी अटेंडेंस में, सेकंड और आप थर्ड के बीच अटेंडेंस में चल रहा है। अटेंडेंस में पुराने हैं लेकिन काम में नए हैं, ठीक है? जी जी सर, बिल्कुल। हम्म, लेकिन सर वो ग्रुप से बहुत कुछ सीखा है। वैसे तो हम्म, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, बहुत ही हम लोग की जो इंट्यूशन है सब बढ़ रही है। हाँ, वो कह रहे सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरा बेटा है, वो भी 9 साल का, तो उससे भी पढ़ाई में यही था कि उसे जब पढ़ना हो ना, मम्मा आप मेरे साथ बैठो। तो वो अपने से लेके बैठता है, तो वो बहुत टाइम वेस्ट करता है सर, बिल्कुल मतलब बहुत, जो काम 1 घंटे में जितना कर लेना चाहिए बहुत ही कम करता है। और साथ में बैठो तो वही उसे जल्दी जल्दी याद होता है और सब बहुत अच्छे से कर लेता है। तो मुझे फैमिली और उसके वजह से सही से टाइम नहीं मिल पा रहा था अच्छे से कि उसको लेकर बैठूं और सर सब मैं कुछ मीटिंग में हूँ, कराऊं। सर मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँ, कुछ अर्जेंट? और फिर भेजिए भेजिए, मुझे भेजिए, भेज के मुझे मिस कॉल दे दीजिएगा बस, क्यूआर कोड भेजिए। साक्षी, एक बात को आप समझिए, अगर आप अपने बच्चे के साथ को लेके बैठ रहे हैं और आपका बच्चा जल्दी जल्दी से याद कर ले रहा है, अच्छे से काम कर ले रहा है, और अकेले बैठता है तो टाइम वेस्ट करता है। आप बैठ जाएंगे तो जल्दी काम करें, लेकिन आपके पास समय नहीं है, आप बैठे कैसे? आपके पास और बहुत ढेर सारा काम है, आप बैठ पा नहीं रहे टाइम हो। चाहता है, मतलब कुछ भी होमवर्क करना हो तो साथ में बैठो। साथ में बैठो, ठीक है। और साथ में अगर नहीं बैठते तो टाइम वेस्ट करता है, यही तो बात है ना? हाँ, बहुत स्लो याद करता है ठीक है, सर, और राइटिंग भी गंदी हो जाती है। ठीक बात है। और सर एक चीज और कि जैसे आप लोगों ने कहा कि ना कि उससे कहना चाहिए, पूछना चाहिए कि बेटा आप कब पढ़ोगे, कब पढ़ोगे। तो मैं ऐसे ही पूछती रहती हूँ, तो सर वो थोड़ा स्लो जा रहा है। और जब उसके एग्जाम्स रहते थे, एमटीपी रहता था, मॉडल टेस्ट पेपर, तो हम जब पहले वाले सिचुएशन पे थे, तो हम उसे दिन भर मतलब कहते रहते थे कि पढ़ना है, पढ़ना है, एग्जाम है। फिर हम उसे डांट वाट के लेके बैठते थे, प्रेशर देते थे, तो वो उसके एग्जाम मतलब मार्क्स ऑलरेडी अच्छे जाते थे। पर वही है कि जोर मैम देखिए, वहां पर जबरदस्ती वाला मार्क्स होता था। मार्क्स अच्छे जा रहे थे, बिहेवियर खराब हो रहा था, ठीक है। जी आप जी ऐसे सर। समझिए, जैसे जो हमारी, आपने एंटीबायोटिक्स सुनी होगी ना, एंटीबायोटिक्स। जी जी एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? जैसे अगर मेरी बॉडी ने 10 mg की एंटीबायोटिक्स आज ले ली, तो कल उसको 11 mg की एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। 10 mg से काम नहीं चलने वाला, परसों 12 चाहिए होगी, जी परसों 15 चाहिए होगी। तो ऐसा ही होता है। हो क्या रहा होता है, बचपन में हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटा ये काम करो, ये काम मत करो, ये काम करो, ये काम मत करो, बचपन में बच्चे से कहते हैं। और बच्चा मेरी बात धीमे धीमे सुन रहा होता है, लेकिन मेरे कहने के पीछे ना कोई भी लॉजिक होता नहीं है, ये काम करो, ये काम नहीं करो। धीमे 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 वो मेरी बात शुरू करना सुनना बंद करता है। और सुनना फिर हम बंद उसे कर। और चिल्ला के बोलते हैं, फिर हम और चिल्ला के बोलते हैं, फिर हम और चिल्ला के बोलते हैं। धीरे धीरे मेरी हाँ, आवाज बढ़ती जाती है, और बच्चे का भी धीरे धीरे रेसिस्टेंस उसको बढ़ता चला जाता है, और धीमे धीमे मेरी बात मानना बंद कर देता है। बंद कर देता एक है। समय ऐसा आता है
जब हम छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं कि अब तो करेगा नहीं, और तब हम बच्चे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। कहीं पापा से, कहीं चाचा से, कहीं दादी से, कहीं मामा से, कोई मिलता है उससे कहते हैं मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा नहीं करता। जो भी ये कहता मिलता है कि मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मतलब अपने बच्चे से हार चुका है। उसने खूब डांटा मारा है, खूब तैयारी, खूब काम किया है, अभी अब उससे कुछ हो नहीं रहा, इसलिए नहीं लोगों सर, से मैं कंप्लेन तो करना शुरू मतलब किया। मोस्टली उसके सामने हमेशा तारीफ ही करती हूँ, हाँ इससे नहीं, उसे बहुत पॉजिटिव करेक्ट, मिलती यूजुअली मैं है। बता रहा हूँ लोग ऐसा करना शुरू करते हैं, ऐसा करने से जी बच्चे के मन में टैगिंग हो जाती है कि मैं ये कर नहीं पाता, और उसके बाद मेरा बच्चे जी की जी, सेल्फ तो स्टीम ऐसा कम ही है। होती है और वो काम नहीं करना शुरू कर देता है। अब करना क्या है साक्षी, बात को समझो। हमको झूठे नंबर नहीं चाहिए, नंबर उसके दो कम आएंगे चलेगा, लेकिन हम उससे जी, जबरदस्ती पढ़ाई नहीं कराएंगे बिल्कुल किसी कीमत पर। हमेशा उससे सेम सर यही कर रही हूँ मैं, ये हाँ, कोर्स से यही सीखा है हाँ, कि हम मतलब उससे वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। जबरदस्ती करने से हम उसकी जबरदस्ती ही प्रैक्टिस डाल रहे हैं। हमने केवल इतना करना है, देखो आपको समय नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, मॉनिटरिंग आपको करनी है। आपको बच्चे के पास बैठना है, पहले बात तो उसका मन होना चाहिए पढ़ने से। टाइम टेबल बनवाना थोड़ा सा शुरू करिए, सुबह बैठ के टाइम टेबल बनवाइए बच्चे से। एक बार में देखो फॉलो नहीं करेगा। बहुत से पेरेंट्स बोलेंगे मैं तो फॉलो करता हूँ टाइम टेबल, मैंने तो फॉलो किया था टाइम टेबल, मेरा तो टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। वो आपने एक बार किया था, दो बार किया था, उसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस बना लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं एक होता है इवेंट, एक होता है रिचुअल। इसको रिचुअल बनाइए, टाइम टेबल उसका सेट कराइए, कब उसको पढ़ना है उसके साथ बैठिए और वो उसके मन से सेट कराइए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पांच दिन वो आधा आधा फॉलो होगा, कम फॉलो होगा, शुरू में ज्यादा फॉलो होगा, फिर कम फॉलो होगा। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी दे दी उसके ऊपर, प्यार से, जबरदस्ती से नहीं, तो आप देखेंगे वो फॉलो होने लग जाएगा। एक बात। दूसरा, जब वो पढ़ने बैठे तो उसको थोड़े थोड़े से, जैसे साक्षी आप कितनी चपाती खाती हैं? आप कितनी चपाती खाती दो हैं? दो खाती दो हैं। तो साक्षी क्या ऐसा करती हैं कि दो चपाती लेती हैं और ऐसे मुंह में डाल लेती हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। हम्म। आप एक एक बाइट तोड़ती हैं और एक एक बाइट खाती हैं। तो अभी बच्चे को बाइट साइज, बाइट साइज उसको आप टास्क दीजिए। जैसे पढ़ने उसको ही दीजिए, उससे डिसाइड कराइए कि कब तुमको पढ़ना है। जब वो पढ़ने के लिए बैठा, आपने बोला टाइम वेस्ट किया, आप उसको बाइट साइज टास्क दीजिए। जैसे साक्षी कहाँ रहती हो आप? जी सर, मैं कहाँ यहाँ रहती हो? यूपी यूपी में आजमगढ़ कहाँ? मऊ। आजमगढ़? मऊ, जी जी मऊ में मऊ रहती सर, हो, मऊ। मऊ में रहती हो, ठीक है। मऊ से कभी, मऊ से मान लीजिए आपको लखनऊ जाना है कभी, राइट? आपको लखनऊ जी। जाना है, और मऊ से लखनऊ लोगों में हिसाब से 400-500 किलोमीटर के करीब होगा, ठीक है। तो जब मऊ से लखनऊ आप जाते हैं तो ऐसा नहीं कभी गाड़ी में बैठते हो सीधे मऊ के बारे में, सीधे लखनऊ के बारे में सोचते नहीं। 30 किलोमीटर दूर कोई डेस्टिनेशन आ जाता है तो आपको खुशी होती है, जबकि उस डेस्टिनेशन पे आपको जाना नहीं था, लेकिन फिर भी आपको खुशी हो रही है। मान लीजिए बीच में गोरखपुर पड़ता है, गोरखपुर आ गया तो आपको खुशी हुई, हाँ गोरखपुर से कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपको खुशी हो रही है। गोरखपुर के आगे मान लीजिए अयोध्या पड़ा, अयोध्या से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी आपको खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने छोटे छोटे टारगेट्स में उसको बांटा था। कहने का मतलब क्या है कि बच्चे के साथ आप सेट करें कि बेटा तुमको 1 घंटे में कितना पढ़ना है मुझे ये बताओ, वो बताएगा मुझे इतना पढ़ना है। फिर बोलेंगे मुझे बताओ बेटा 10-10 मिनट्स का टारगेट बना लो, 10-10 मिनट्स में इतना करोगे, हर एक 10 मिनट्स में आके मुझको आप बताओगे आके कि इतना हो गया, या फिर आप हर 10 मिनट्स में पूछोगे जाके कितना हो गया। तो मार्जिन ऑफ एरर मेरे पास कितना, 10 मिनट्स का है। मतलब एक जी। घंटे में कम से कम 10 बार ऐसा है जब हम लोग एक दूसरे पूछ बता रहे हैं कि कितना हो गया बेटा काम, कितना हो गया बेटा काम, कितना होता बेटा क्या। नहीं हो पाया तो उससे ये मत कहना कि क्यों नहीं हो, उससे बोलो कोई बात नहीं बेटा अगले 10 मिनट में कर लेना तुम। अगर 10 बार एक ही चीज को 10 बार लगातार उससे पॉजिटिविटी में बोला जाएगा कि बेटा तुम कर लोगे, चिंता मत करो, तुमसे पिछली बार नहीं हुआ कोई बात नहीं अगली बार कर लोगे, वो खुद सोचेगा। एक बार, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 50 दिन के बाद वो सोचेगा कि यार ये कौन सी बात है। मैं डेली मम्मी से वादा करता हूँ, 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठता हूँ, 1 घंटे में मुझे इतना काम करना होता है और मैं इतना काम कर नहीं पाता हूँ, और मम्मी मेरी डांटती भी नहीं है, मम्मी फिर भी मुझे प्यार करती है। एक दिन आएगा, एक दिन, 2 दिन के बाद मैं कहता हूँ यार 4 साल के बाद आएगा, कोई बात नहीं 4 साल के बाद आने दीजिए, कौन सा नहीं देर सर, होता वो है। बहुत अच्छा है। एमटीपी में नंबर्स कम आए तो वो कह रहा है कि मम्मा आप पहले मुझे जब प्रेशर देके डांट के पढ़ाते थे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे, आपने कह दिया ना कि जब जब मन करे तब तब पढ़ो, इसीलिए मेरे मार्क्स कम हुए हैं। हम लोग करेक्ट, मिलके अब अच्छे एग्जाम में मार्क्स करेक्ट, देखो लाएंगे, उसको मम्मा आप रियलाइजेशन मेरे हो गया साथ। साक्षी, उसको रियलाइजेशन हो गया। करेक्ट, उसकी प्रॉब्लम है। अब उससे एक ही बार बता दो कि देखो बेटा अब मैं तुमको मारूंगी नहीं, ये बिल्कुल क्लियर बात होगी। मैं तुमको डांटूंगी नहीं, ये दूसरी बात होगी। तीसरी, मैं तुमसे पढ़ने के लिए कहूंगी नहीं। ये तीन चीजें तो हो नहीं सकती। अब हम लोग डिसाइड करेंगे हमको कब पढ़ना है और हमारे मार्क्स आ जाएंगे। जैसे ही उसको यहाँ पर बस जाएगा ना कि मुझे डांटा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, कहा नहीं जाएगा, तो वो खुद आएगा आपके पास कहने के लिए। जी सर, जी सर, एक चीज और जो मैंने एक बार और पूछा था तो टाइम अप हो गया था कि सर उसे जैसे स्टेशनरी आइटम्स बहुत पसंद है, तो जो क्लास में बच्चे लाते हैं
तो उससे इसके और आइटम्स मतलब शुरू में हम खरीदा देते थे सर की मतलब उसे पसंद है थोड़े अलग अलग तरह के कलर्स ये वो, पर अब क्या है कि वो दिखाने और दोस्तों के साथ शेयर करने के पर्पज से ज्यादा ले जाना चाहता है। और अगर वो समझ भी जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए, मैम डांटती हैं, तो भी वो इसलिए ले जाता है कि अगर मैं नहीं ले जाऊंगा तो फ्रेंड्स कहेंगे कि अरे तुम्हारे पास तो नहीं है, ये है। इस चीज से सर वो बहुत परेशान होता है। अगर साक्षी, साक्षी इस बात को आप समझो, ये सब लाइव वैल्यूज हैं। और ये चीज केवल बच्चे के अंदर नहीं है साक्षी, आपके अंदर भी है। अगर आपके अंदर ना होती तो एक साड़ी आप दोबारा पहन के उसी फंक्शन में चली जाती हैं, आप जाएंगी वही साड़ी पहन के उसी दोबारा उसी सर समय। लेकिन क्लास टीचर वगैरह कहते हैं कि मुझे आप पहले लोग बताओ, अपनी इतना अपनी भी बात आई अवेलेबल तो बदल दी। कराते हैं आपने भी बात इसलिए। आई तो बदल दी आपने बात। नहीं सर, हाँ हाँ, वो आपने बात भी आई तो ठीक है बात सर, बदल दी। अपनी इसीलिए बताइए हम पहले, लोग उसे अपनी मतलब दे बताओ पहले। देते हैं। आप एक ही घर की किसी दो शादियों में एक ही साड़ी पहन के चली जाएंगी, नहीं सर, नहीं 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 सर। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? जी सर, कहाँ से ये आ रही तो है? है सर, बच्चों को भी कहने की मतलब बात, मन कहने होता की है। बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर अपने घर में आप ये कल्चर बना लेंगे कि देखा दिखाई में विश्वास नहीं करते, मुझे देखा दिखाई से मतलब नहीं है, अगर आप ये जी विश्वास बना लेंगे तो आपके घरों में ये बातें होने लगेंगी कि हम दिखाने के लिए काम नहीं करते, हम जी इसलिए सर। काम करते हैं क्योंकि मेरी जरूरत है, वो बातों पर से फिर नहीं सर बनेगी। वो कहता है ना कि मैं न ले जाऊं तो मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, फ्रेंड्स मुझे फिर कम, मम्मा मुझे कम वो करने लगते हैं, तो मुझे ये कहते हैं कि ये तो नहीं लाया, फिर मुझे ग्रुप से निकाल देंगे। और मैम से मैंने ये बात इस बारे में बात की कि मैम आप कहते हैं कि आप लोग अवेलेबल करा देते हैं, तो अगर हम नहीं देते हैं तो फिर ये कहते हैं मेरे फ्रेंड्स छूट जा रहे हैं, मुझे स्पोर्ट्स टाइमिंग में मुझे खिलाते नहीं है। तो ये चीज मैं वही कोशिश कर रही हूँ सर कि ले दे के मैं बच्चे को ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो समझ जाए कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए, मुझे नेचुरली, बस फ्रेंड। आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। आपको बच्चे को बताना पड़ेगा, और बताने से ज्यादा करना पड़ेगा। आपके घर का कल्चर क्या है, आपके घर का माहौल क्या है? अगर घर का माहौल बहुत ज्यादा दिखाने दिखाने वाला है, कार हम नहीं इसलिए बदल रहे हैं ऐसा क्योंकि तो नहीं दिखाना है है, सर। तो बच्चा भी वही हाँ। करेगा। अल्टीमेटली बच्चे से ये बात करनी पड़ेगी, और ये एक दिन का बात नहीं, कोई एजेंडा लेके बात मत करिए। ये आपकी बात, जैसे संस्कार है ना, हमारे संस्कार होते हैं 5 8 10 20 30, जो भी हमारे संस्कार हैं, उनके लिए डेली बातें करनी। हमारे और बच्चे के बीच में जब बात चल रही है, बात भी कब, जब कोई मतलब नहीं है। आज आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ऐसी कि मेरे बच्चे के साथ स्कूल में कोई प्रॉब्लम हुई है, हम्म। आज ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन आज शाम को हम बैठे हैं, बातों बातों में एक कहानी सुनाई। क्या सुनाई? कहानी। कहानी। कहानी कहानी सीधे सुनाइए। मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन तक जाती है। आजकल दादी माँ होती नहीं है घर में, होती भी है तो कहानी सुनाती नहीं है, क्योंकि आज की दादी माँ को भी शायद उतनी कहानी नहीं आती जितनी पहले की दादी माँ को आया करती थी। तो आप बच्चे को पकड़ेंगे और और आप तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पे डालिए कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, बच्चे को इस वाली प्रॉब्लम के ऊपर एक छोटी सी कहानी मुझे तैयार करके दे दीजिएगा। आपको नहीं आती, वो कहानी छोटी सी प्यारी सी आपको बना के दे देगा। बच्चे के साथ कहानी में बात करिए, कहानी उसको सुनाई कि एक बच्चा था, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, देखो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। ऐसी कहानियां बच्चे के सबकॉन्शियस ब्रेन में जाती हैं। अगर आप जिस समय बच्चे को प्रॉब्लम हुई है, बात समझिएगा साक्षी, जिस समय बच्चे को जी सर। प्रॉब्लम हुई है स्कूल में, आज उसके साथ प्रॉब्लम हुई है, आज वो बहुत नेगेटिव फीलिंग में है, अगर आज उसको ज्ञान दोगी तो बात नहीं बनेगा। सुबह मैंने यही मैसेज डाला था, क्या क्या आपका ओ जी ज्ञान किसी सर। काम का नहीं है। आपका ज्ञान किसी जी काम जी। का नहीं है अगर आत्मीयता नहीं है, वो अपना ज्ञान अपने पास रख लीजिए। आज वो बेचारा प्रॉब्लम में है, आज वो आपसे एम्पैथी चाहता है, सिंपैथी चाहता है, आज ज्ञान नहीं चाहता। जिस समय आपका बच्चा गुस्सा होना, उस समय उसको ज्यादा समझाने की कोशिश मत करिए। उस समय केवल उसको लीजिए, गले मिलाइए, गले मिलिए, और उसको केवल प्यार दीजिए, और बस सर ये बहुत इमोशनल है और गुस्सा भी बहुत जल्दी जल्दी होता है। उसको कर लीजिए। बस केवल इतनी बात है कि अपने घर में उस कल्चर को रखिए। कभी भी अगर आप ही गुस्सा होंगे, आप अभी कभी कोई काम नहीं कर रहे होंगे, गुस्सा हो रहे होंगे, आपकी रोटी जल गई होगी, आप बहुत गुस्सा हो गए होंगे, उस समय कोई आपको ज्ञान दे तो आपको थोड़ा ना पसंद आएगा। उस समय तो कोई कोई आके बस इतना ही बोलते, कोई बात नहीं, जल गई, कोई बात नहीं, छोड़ो यार, खत्म करो और नई मंगा लेते हैं। उस समय कोई रोटी बनाना सिखाए, आपको बहुत बुरा लगेगा। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद कोई आपके पास आके, हाँ चलो रोटी बनाना सीखते हैं, तब आपको अच्छा लगेगा। समझ में आ रही बात? जी 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 सर। तो जिस समय स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करिए, देखिए कहां पर मेरे बच्चे के बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और ट्रेस करने की कोशिश करिए कि वो बिहेवियर्स कहीं मेरे कारण तो नहीं आ रहे हैं। जो मेरे कारण बिहेवियर्स आ रहे हैं उनको पहले मैं बंद करूंगी, तब बच्चा बंद करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं बंद करूं और बच्चा मैं बंद ना करूं और बच्चा बंद कर दे। सेकंड, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पैसिवली करना शुरू करिए, एक्टिवली काम मत करिए, पैसिवली काम करिए। अभी अगर आगे फ्रेमवर्क में जब आप आएंगे एंगर के बाद, तो हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में बहुत काम करने वाले हैं। तब आपको बताएंगे कैसे सब कॉन्शियसली बच्चे को चीजें बताई जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं। अभी आप किस फ्रेमवर्क पे हैं साक्षी? जी सर। सर किस फ्रेम? सेकंड कंप्लीट हुआ और थर्ड में थोड़ा सा ठीक है, ठीक स्टार्ट है, हुआ है चलो बस। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट, हेल- एनीवन? हेलो। हाँ हेलो। अमिता, हेलो। अमिता, अमिता कैसी हो? जी अमिता सर ठीक है।
बताओ अच्छे अमिता, हैं आप। कब ज्वाइन किया आपने? सर मेरा तो अगस्त में ज्वाइन हुआ था। ठीक है, किस फ्रेमवर्क में हैं आप? 7th सेमन हम्म। 7th में। अरे वाह, फ्रेमवर्क 7 पहुंच गए, बहुत अच्छा, गुड। हाँ। 6 फ्रेमवर्क किया आपने, ये मुझे बताओ। 6 फ्रेमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है 6 फ्रेमवर्क। जी जी, किया मैंने। क्या समझ में आया 6 फ्रेमवर्क से? सर 6 फ्रेमवर्क्स में मुझे ये समझ में आया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी कभी हमको अपने बच्चों में दिखाई देती हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो हम्म। मतलब हर चीज में मैनेजमेंट जो उनका है। हम्म। तो जो चीज हमको कभी कभी दिखाई देती है वो हमको एक रेगुलरली उनके एक उसमें पूरा उतारना है, क्या क्या हमको चाहिए। तो राइट। मतलब मैं सभी लोगों से बात बोलना चाहता हूँ, दो चीजें होती हैं। एक होता है सहारा, एक होता है इशारा। सहारा वर्सेस इशारा। मुझे बताओ, क्या चीज ज्यादा सही है? सहारा दिया जाए या सहारे दे के काम कराया जाए, या इशारे से काम करवा लिया जाए? इन दोनों में से क्या ठीक है अमिता? मुझे लगता है इशारे से। इशारे से। इशारे से जी अगर कोई बात समझ में आ जाए, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो 6th फ्रेमवर्क में मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं, लेकिन इशारे बहुत बड़े बड़े दिए, राइट। और पूरे फ्रेमवर्क में आप देखने में कहीं भी आपको बहुत स्ट्रेट कभी बताता नहीं हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है मेरा बताया हुआ मेरे लिए काम आएगा, मेरा बताया हुआ आपके लिए काम नहीं आएगा। लेकिन इशारे इशारे में अगर हम बातों को समझ गए तो शायद हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। तो 6 फ्रेमवर्क में बहुत बड़ा इशारा था, कुछ समझ में आया उस इशारे से आपको? जी जी सर, समझ में आया। बहुत आगे काम करना है मुझे इससे। राइट राइट राइट, वो बहुत बड़ा एक इशारा था, बहुत बड़ा एक मूवमेंट था जहां पर आपको जाना है आगे। 7 फ्रेमवर्क में क्या किया आपने? सर 7th में मैंने अभी किया नहीं है कुछ, बस ऐसे ही वीडियो कर रही थी। आजकल फंक्शन काफी लगे हुए थे तो मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। अब 7th फ्रेमवर्क को अगर देखेंगे तो इसको कैसे देख सकते हैं? इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं अगर आपसे कि जी जी। मेरी पूछ नहीं है, सनी सर की पूछ नहीं है। देखी कभी सनी सर की पूछ? नहीं। नहीं देखी, क्यों नहीं है मेरी पूछ? क्यों नहीं? क्यों नहीं? सर क्योंकि है नहीं तो नहीं नहीं है नहीं दिखी। का क्या मतलब हुआ? पूछ मेरी क्यों नहीं है? सर हाँ हाँ। सर ह्यूमंस के पूछ को। एनीवेज, मेरे पूछ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी के पूछ नहीं है, ठीक है। जी मेरे पूछ इसलिए नहीं क्योंकि मेरी माताजी के पूछ नहीं है, राइट। बंदर जी के जी। पूछ इसलिए होती है क्योंकि बंदर के पिता की पूछ होती है, ठीक है। तो मेरे अंदर वही चीजें होंगी जो मेरे माता पिता के अंदर होंगी। होंगी, बहुत पॉसिबिलिटीज की ये है, ठीक है। जी तो ये जी जो 7th फ्रेमवर्क है, इशारा समझ गई आप? जी। हाँ, बिल्कुल। करेक्ट। जो तो चीजें 7th जो फ्रेमवर्क यही चीजें आपको बता रहा जो है। में होगी वो बच्चे में होंगी। 7 फ्रेमवर्क आपको यही बता रहा है, इसको बहुत 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 संभाल के करिएगा, अपने आप को देखिएगा। देखिएगा क्या चीजें मैं पास कर दे रही हूँ। ऐसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा ना बाहर गया, मेरा बच्चा ना दोस्तों के साथ बैठता है, मेरा बच्चा ना अपने टीचर्स के साथ बैठता है, मैं क्या करूँ? वो उनकी बातें सीख लेता है, कहीं किसी की बात सीख लेता है, कहीं किसी की बात सीख लेता है, मैं कैसे उसको रोकूं? प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है अमिता? ये आती है जी ना? सर, बहुत आती, आती है। बहुत आती है ना। उन लोगों से बातें तो सीख रहा है। मैं बोल रहा हूँ, पहले मुझे बताओ, आपके बच्चे में क्या आपकी कोई बुरी हैबिट तो नहीं है? अगर आपकी कोई बुरी हैबिट सर मुझे बच्चे के दिख अंदर रही है, है। सर हाँ, मुझे दिख रही है। दिख रही है, तो अगर आप उसको ना रोक पाए, अपनी ही जी बुरी हैबिट बच्चे में जाने से ना रोक पाए, तो दूसरों के आने से कैसे रोक पाएंगे? जी जी। करेक्ट। तो ये फ्रेमवर्क आपको केवल यही दिखा रहा है, क्योंकि यहां पर तो आप अपने कंट्रोल में है, बच्चा आपके पास है, आप दो ही पार्टियां हैं। क्या यहां पर अपनी हैबिट बच्चे में जाने से रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो ठीक, क्योंकि बाहर तो 3 पार्टी हो गई, एक आप, एक तीसरा, एक बच्चा। कैसे रोकोगे आप उन दोनों को अगर आप यहां नहीं रोक पा रहे? और अगर यहां आपने रोक लिया तो आपको साइंस समझ में आ जाएगी, तब आप बाहर भी उसको रोक पाएंगे। समझ में आई बात? जी सर। प्लीज, इशारा है, जी। समझिए इस बात को, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट। हाँ सर, हाँ एक बात और कहनी थी। आप सर कल आप आए थे संडीला में। हाँ हाँ, कल मैं गया था। सर वैदिक के स्कूल में वैदिक ने मुझे बताया, आके लौट के आया, मम्मा आपके सर मेरे स्कूल में आए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड। तो आज जो है बहुत प्लानिंग, मैंने कहा आपने बताया नहीं, कहने लगा मुझे शर्म भी आ रही थी और सर मुझको जानते नहीं होंगे। हाँ तो हाँ 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 हाँ। फिर मैंने कहा अच्छा आप क्या बताओगे उनको कि वो आपको जान जाए।
तो कहने लगा कि मैं बताऊंगा कि सर जो शिव जी वाला क्वेश्चन कर रहा था मैं वही बच्चा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं सर नहीं, आज बहुत अच्छा बहुत था। और वहां पर कल शुरू भी कराया है काम। कल कुछ आज आज भी शायद स्कूल गया होगा ना वहां पर। सर आज गया था तो आज बहुत प्रिपरेशन करके गया था कि मैं सर से बात करूंगा और सर से बताऊंगा जाके। और सर लौट के आया तो इतना गुस्सा था क्योंकि मुझसे नहीं, भी मैं तो कह रहा था मतलब कि अब डेली मम्मा जा नहीं आप सकता, आना। मैं बस एक दिन के लिए गया था। कल मीटिंग थी वहां पर, तो मीटिंग में करने गया हुआ था, उसके बाद मैं लौट आया। जी हालांकि अगली बार जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा उससे मिलूं जरूर। ठीक है। जी। नहीं आज मुझसे ये कह के गया था कि मैं अकेले ऐसे नहीं मिलूंगा, मम्मा आप मुझे लेने आना। तो हाँ हाँ। आप भी सबसे मिलना, आप मुझे मिलवाना आके। फिर अरे। मुझे और टीचर्स ने बता दिया था कि आप चले गए तो मैं गई नहीं स्कूल। तो ये बहुत हम्म। आके सीधे रूम का लॉक कर लिया अंदर से कि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप मेरे स्कूल नहीं आई, सर से भी नहीं मिलवाया आपने। चलिए, तो अगली मैं बार मैं आऊंगा तो जरूर 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 मिलूंगा। हाँ। तो वो सर वैदिक वैदिक आपसे पूछ रहे हैं कि सर आप नेक्स्ट टाइम कब आएंगे बताइए। अभी तो ऐसे नहीं बता सकता, बट मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा वैदिक। ठीक है। यस सर। ओके। मैं आऊंगा तो इस बार आपसे जरूर मिलूंगा। ठीक है। मैं आपकी क्लास में भी आया हूँगा जरूर, हाँ, कल। यस सर। सर हाँ कुछ बातें आपने बताई होंगी तो वो मुझे बता रहा था कि सर मेरे ये कह रहे थे ये कह रहे चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू अमिता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थे। यू। ओके, नेक्स्ट। हेलो। सर। यस। हेलो। यस पूजा। हाँ सर, मैं तो बहुत नई हूँ अभी तक, वो एक कब भी कब फ्रेमवर्क में नहीं कब हूँ। ज्वाइन किए हैं आप? 5-6 डेज हुए हैं सर। कोई बात नहीं, वीडियोस देखना शुरू किया आपने? फर्स्ट वाला वीडियो देखा है सर, ठीक उसके है। आगे के रहे। आगे की भी देख डालिए, उसमें क्या दिक्कत है, सभी देख रहे हैं, आप भी देखिए। एंड यू विल तो बी एंजॉयिंग देम अ उस लॉट। बहुत मजा उसमें आएगा। ही फ्रेमवर्क है क्या सर? सब उसी में है। आप एक एक करके वीडियो देखते जाएंगे। कुछ वीडियो केवल देखने के लिए हैं, कुछ वीडियो में होमवर्क भी दिया हुआ है। होमवर्क को हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं। जैसे स्कूल का स्ट्रक्चर होता है ना, क्लास वर्क, होमवर्क, वैसे यहाँ पर हम क्लास वर्क बोलते हैं वीडियोस को। वीडियो एक तरीके की क्लास है, और वीडियोस के साथ में कुछ होमवर्क लगा हुआ है। यस यस। सर मेरी अब बताओ बच्चा कब ज्यादा सीखेगा? क्लास वर्क ज्यादा करेगा तो ज्यादा सीखेगा, कि होमवर्क ज्यादा करेगा तो ज्यादा सीखेगा? होमवर्क। करेक्ट, इसीलिए हम होमवर्क ज्यादा देते हैं। ठीक है। तो सर मेरी लड़की 1.5 ईयर की है, ठीक है। तो मुझे तो इतने इशू अभी तक तो आते नहीं है। लेकिन आने वाले हैं, क्या है? आने वाले हैं। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। आने वाली हैं। इसीलिए आपने बहुत, मतलब पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और कि आप इतनी अवेयर पेरेंट हैं। यूजुअली लोग लेट हो जाते हैं ज्वाइन करने में किसी कारणों से, बट आपने इतनी अर्ली एज में ज्वाइन किया है, तो आई वुड से यू कि आपके सामने शायद कोई प्रॉब्लम आएंगी भी नहीं, और आप कभी समझ में नहीं पाएंगे कि ये प्रॉब्लम हर जगह आती क्यों है। क्योंकि मीनवाइल आपको देखेंगे कि आपकी बहुत सी बातें ठीक हो जाएंगी। अभी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लाइव सेशंस है, इसके पीछे के लाइव सेशंस भी बहुत हो चुके हैं, वो भी सारे देख डालिएगा। सारे लाइव सेशंस, वो वीडियोस तो देखेंगे, लाइव सेशन भी सारे देख डालिएगा। ओके सर। उसकी रिकॉर्डिंग थैंक आपको यू। ग्रुप में ही मिल जाएगी। ठीक है। यस सर यस। ठीक है। ओके। ओके। नेक्स्ट शालू बोलो। हेलो। हाँ। हाय सर। हाय। मेरी बेटी 2.5 साल की है। हाँ हाँ। और मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। ठीक है। 10 to 6 का मेरा जॉब रहता है, तो बेटी ठीक है। मेरी साथ में जाती है क्रेच। वहीं ठीक है। ऑफिस में ही क्रेच है। ठीक है। तो मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है 4 दिसंबर को। ठीक है। फर्स्ट फ्रेमवर्क किया है और सेकंड किया है। अरे वाह, फर्स्ट हो गया आपका। हाँ। दैट्स वंडरफुल। मतलब आ, करने के लिए किया है या फिर वाकई किया है? नहीं, अभी मतलब आज ही आप समझिए कि मैंने फिनिश किया है, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अभी चालू है। एज सच बहुत अच्छे से अपने अंदर उसको ग्रेस्प नहीं किया होगा, पर हाँ कुछ कुछ चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। जैसे कि फ्रेमवर्क 1 करने से मुझे ये समझ में आया, मतलब वो छोटी सी है अभी, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स ढूंढना इज नॉट, मतलब है भी नहीं और उतनी प्रॉब्लम्स उसके अंदर। एंड तो 6-7 प्रॉब्लम उसकी लिखी, बाकी मैंने अपनी लिखी। हाँ, और मुझे आपके के लिए ही था, है वो ना। था ही आपके हाँ। लिए। राइट। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि कहीं ना कहीं जो वाई है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स के इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ब्यूटीफुल। आप देखेंगे सब एक ही जगह घूम के आएंगे, हाँ दुनिया हाँ भूल गए। हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ। इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। और तो फिर मैंने 12 तक लिखा प्रॉब्लम्स को। हम्म। फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया कि वाइज जो है वो रिपीट ही हो रहे थे। ठीक है। और हाँ। और जो सेकंड फ्रेमवर्क करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मैं सिचुएशंस लिख रही थी अपनी 5 साल
पुरानी से लेके। हम्म। तो मैंने अपनी ग्रोथ भी एनालाइज की कि पिछले 5 सालों में जो सिचुएशंस तब थी और जो उसी तरह के कुछ सिमिलर सिचुएशंस अगर अभी भी आएंगी, तो अपनी पर्सनल ग्रोथ मेरी कितनी रही है इन 5 सालों में। बहुत हम्म। ज्यादा चेंज मैं कहूंगी कि 25% का रहा होगा। हम्म। अ, तो अभी उसके साथ मुझे कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं और मेरी बेटी हम दो ही रहते हैं। मेरे कितनी हस्बैंड बड़ी बेटी है आपकी? 2.5 साल की है। ठीक है। हस्बैंड मतलब दोनों जॉब की वजह से दूर रहते हैं, ठीक है। अलग अलग शहरों में रहते हैं। तो क्या सिर्फ मेरे ये कोर्स करने से मेरी बेटी में वो चेंजेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मुझे मिलेंगे, अगर मेरे हस्बैंड इसमें सपोर्ट ना करें? देखिए, दो बातें हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी, नहीं मामा से काने मामा अच्छे, सुना है ना? जी। है ना? तो वो तो ऑलवेज बेटर है। हाँ, हम्म। ये 100% फैक्ट है कि घर के माहौल से चीजें बदलती हैं। जैसे हम्म। आपके बात करने का तरीका बदलेगा, ग्रेजुअली हम्म। आप देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड डायरेक्टली डायरेक्टली हम्म। एक्टिवली इस कोर्स को नहीं भी करते हैं, बट हम्म। पैसिवली वो चेंज होने आपको दिखेंगे। आप देखेंगे हम्म। क्योंकि हम्म। आप चेंज हो गए हैं, इसीलिए हम्म। पैसिवली वो भी चेंज होते हुए दिखेंगे आपको। हम्म। उनकी भी हम्म। पेरेंटिंग आपको चेंज होती हुई दिखेगी, अनलेस कोई ईगो क्लैश नहीं करेगा तो। अगर कोई हम्म। ऐसा ईगो क्लैश कर गया कि उनको लगा कि ये कौन सी बात है, ये तो ये हम्म। लेकिन ऐसा कोई ईगो क्लैश नहीं किया, अगर आपने किसी ईगो को नहीं आने दिया, तो अपने आप अच्छा। देखेंगे चीजें चेंज हो जाएंगी दोनों तरफ से। हम्म। और हम्म। पर लेकिन आपने बोला ना 90% तो बच्ची आप ही साथ रह रही है, हम्म। हम्म। तो फिर तो आपके करने से ही चेंज हो जाएगा बहुत कुछ। राइट, राइट। ओके। ठीक है, चलो। हम्म। ओके, हम्म। थैंक यू। हम्म। हम्म। हाँ हम्म। स्नेहा बोलो, बोलो स्नेहा। स्नेहा, हैंड रेज किया है तुमने। ओके, रूबी। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग, कैसी हो? अच्छे है सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। कितने फ्रेमवर्क हो गए आपके? मेरे 5 हो गया। अरे वाह, बहुत गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 5 फ्रेमवर्क, क्या समझ में आया 5 फ्रेमवर्क से? फ्रेमवर्क से मुझे ये समझ में आया कि बच्चे को कैसे कैसे मैं सहायता करती हूँ या हेल्प करती हूँ, आप बच्चे खुद कैसे करते हैं ये। फिफ्थ फ्रेमवर्क का एक ही ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, मैं कई बार इस फॉर्मूले को बता चुका हूँ। समझदारी जो है ना, समझदारी, हाँ, समझदारी बादाम खाने से नहीं आती। कैसे नहीं आती? बादाम खाने से नहीं आता, फिर कैसे आती है? समझना पड़ेगा। समझदारी सर बादाम खाने ठोकर से नहीं आती। कैसे आती है? ठोकर खा कर। ठोकर खाने से आती है सर। ठोकर खाने से भी नहीं आती। ये भी बिल्कुल गलत बात है। ना समझदारी बादाम खाने से आती है, ना समझदारी ठोकर खाने से आती है। समझदारी आती है जिम्मेदारी से। जिसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी वो समझदार हो गया। बाकी लोग जिंदगी भर ठोकर खा रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंदगी भर ठोकर खाए जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई वो समझदार हो गया। जिम्मेदारी बराबर समझदारी, बहुत सिंपल सा रूल है। तो ये फिफ्थ फ्रेमवर्क आपको बता रहा है कि आपके बच्चे के ऊपर क्या आपने कोई जिम्मेदारी डाली भी है, या आप बच्चे के लिए ही काम कर रहे हो। राइट? यहाँ पर आप फिर है, हर एक फ्रेमवर्क में हल्के हल्के से इशारे मिल रहे हैं आपको। जरूरी नहीं कोई बात आपसे सीधे सीधे बोली ही जाए। एक फ्रेमवर्क कर देना ही आपकी जिंदगी में बदलाव ले आना चाहिए। जरूरी नहीं मैं सीधे सीधे बोलूं, इसीलिए कहानियों में बात की जाती है ताकि इशारों इशारों में बात बन जाए। है ना? समझ में आ रही है हाँ। रूबी जी? हाँ करेक्ट। और बताओ। सर, सर मेरे ये प्रॉब्लम, मेरे बच्चे सभी दिन मॉर्निंग से उठा स्कूल जाने के लिए उसको उठाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। वो स्कूल जाने के लिए इच्छा करते हैं, पर वो उठकर खुद काम करने से ज्यादा प्रॉब्लम करता है। मतलब आप बोल रहे हो तो सुबह उठाने में उसको प्रॉब्लम होती है, स्कूल जाने में उसको समस्या नहीं है। अगर उठ जाए तो स्कूल तो चला जाएगा, लेकिन सुबह उठता नहीं है। राइट? हाँ। 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 लेकिन अगर उसको किसी टूर पे जाना होता है, कहीं कहीं घूमने जाना होता है, तो उठ जाता है सुबह सुबह। हाँ, उठ जाता है वो। हाँ, फिर क्यों होता है ऐसा? आप बताओ, आपको खुद पता चल गया क्या प्रॉब्लम है? मुझे भी पता नहीं चल रहा है अरे, वो क्यों ऐसा अच्छा कर मुझे रहे बताओ, हैं। फिर कहीं घूमने जाना होता है क्यों सुबह सुबह उठ जाता है? वो उसको एंजॉय आता है। करेक्ट। और अभी उसको एंजॉय नहीं आ रहा,
इसका मतलब क्या हो रहा है कि सुबह कोई ऐसी एक्साइटिंग एक्टिविटी नहीं है, सुबह थोड़ा सा एक्साइटमेंट कुछ करिए उसको उठाने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, देखिए क्या उसकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं वो रात में लेट सो रहा है और सुबह लेट उठ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। रात का जरा स्लीपिंग टाइम देखिए उसका किस समय का है, किस समय वो नहीं सो वो रहा है। नहीं वो जल्दी सोता है, पर ये क्या करता है कि उठ उठ जाता है, पर हम्म। ज्यादा टाइम जानबूझकर सोता है, मुझे जैसे बार बार कहते हैं उसको हाँ तो उठो इस तो उठो इसका ये। मतलब है सुबह कोई एक्साइटमेंट जैसी चीज है नहीं उसके पास करने के लिए। देखिए आप सुबह क्या एक्साइटमेंट का काम कर सकते हैं। देखो सुबह उसको क्या पसंद है, हो सकता है उसको बैडमिंटन पसंद हो, सुबह सुबह थोड़ा बैडमिंटन खेल लीजिए उसके साथ। हो सकता है उसको जॉगिंग पसंद हो, सुबह सुबह उसके साथ कुछ जॉगिंग कर लीजिए। देखिए क्या कर कोई फिजिकल एक्टिविटी जो सुबह उसके साथ आप या उसके पापा कर सकते हो जिसमें उसको मजा आए। अब देखो उठना शुरू कर देगा और 10 15 20 दिन में उसकी आदत बन जाएगी। अब 10 ज्यादा नहीं करना है आपको, 10 15 20 दिन आप कर लीजिए, उसका उसकी आदत बन जाएगी। सुबह कोई ल्यूब्रिकेंट होना तो चाहिए ना उसके पास। क्यों उठ जाए, कोई कारण तो बताओ उठने का, क्यों उठ जाए वो, वाई। कोई कारण तो होना चाहिए ना उठने का, ऐसे उठ जाएगा और खाली में। देखो उसको सुबह क्या पसंद है। जैसे मेरे बच्चे हैं मेरे साथ योगा करते हैं सुबह सुबह, मैं सुबह योगा के लिए जाता हूँ तो मैं उनको उठा लेता हूँ, आ जाते हैं मेरे साथ, मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ, कहीं वो मेरी पीठ पे बैठ जाते हैं, कहीं कुछ कर जाते हैं, तो ऐसे करके सुबह उठ जाते हैं तो उनको मजा आता है। कुछ तो होना चाहिए ना सुबह। क्या सुबह पापा कर सकते हैं, कुछ मम्मी कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, जस्ट फाइंड इट। क्यों उठ जाए, कोई ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए ना लाइक उठने का। वो लेजी जैसे काम करता है, सभी काम लेजी लेजी जैसे काम करता है, खाने के लिए, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, सब काम को रूबी करने के लिए रूबी लेजी लेजी। रूबी रूबी समझो बात को। ये जो मेरा दिमाग है क्या है, दिमाग है। मेरा दिमाग का एक फीचर है, मेरे दिमाग का एक फीचर है कि वो हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। मेरे पास लिमिटेड एनर्जी है, मेरा दिमाग हमेशा एक ही काम में लगा रहता है, कैसे मेरी एनर्जी बच जाए। किस में लगा हुआ है, एनर्जी बच जाए, क्या हो जाए, बच जाए। बच जाए। मुझे बताओ जितने साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं, हर एक इनोवेशन क्या काम कर रहा है, एनर्जी बचा रहा है। हाँ ठीक है। पहले हाँ आप पहले आप कूटते थे ना, गेहूं धान कूटते थे, आपने पता नहीं हाँ कूटे हाँ नहीं कूटे, बड़े लोग कूटते थे, देखा आपने। हाँ ठीक। हाँ अब अगर अगर घर में चक्की आ गई हैं तो वो किस लिए आ गई, उसने क्या बचा दिया, एनर्जी बचा दी। ठीक है। हाँ पहले हाँ सिलबट्टे पे पीसा करते थे ना मसाला, हाँ। मिक्सी बनी, मिक्सी ने क्या काम किया, मिक्सी एनर्जी में वो बचा दी, एनर्जी हाँ बचा दी। ठीक है। आप पहले पैदल जाया करते थे, घोड़े से जाते थे, कार से जाते तो क्या बचा दिया, एनर्जी बचा दी। तो हाँ मेरा दिमाग हमेशा उन्हीं चीजों को करने की कोशिश करेगा कैसे भी एनर्जी बच जाए, कैसे भी एनर्जी बच जाए, कैसे भी एनर्जी बच जाए, अनलेस उसको ये पता नहीं होता है कि ये एनर्जी मुझे इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि इसको इन्वेस्ट करने से मुझे कुछ मिलने वाला है। तो कोई ये गिव एंड टेक का रूल है, बहुत सिंपल समझ लो। मेरा ब्रेन वहीं पर अपनी एनर्जी लगाएगा जहां पर ब्रेन को कुछ मिलेगा। अगर ब्रेन को कुछ मिल नहीं रहा है बदले में तो ब्रेन एनर्जी बिल्कुल लगाएगा नहीं। हाँ ब्रेन तो कहेगा यार बस कैसे भी काम चला लो यार, कैसे भी काम चलाओ, नहीं करने देगा। वो मेरा ब्रेन हो आपका ब्रेन हो, ब्रेन का बेसिक फीचर है वो। ठीक है। तो हाँ अब देखना है कि जब वही बच्चा सुबह कैसे उठ जाता है कहीं जाने के लिए, क्योंकि ब्रेन को कुछ मिल रहा होता है। सो अब सुबह क्या हो रहा है, अब देखो हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं, धीमे धीमे करके फॉर्म होती हैं। सुबह पहले बच्चे को उठाइए, थोड़ा एक्साइटमेंट दिलाइए, थोड़ा लाइफ में एक्साइटमेंट होना चाहिए। आगे हालांकि हम फ्रेमवर्क्स में बात करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि अभी अगर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे तो समझ में आएगी नहीं। थोड़ा बच्चे को एक्साइटमेंट दीजिए, जैसे जैसे बच्चे की लाइफ में एक्साइटमेंट होगा वैसे वैसे बच्चा काम करना शुरू करेगा। राइट रूबी जी। हाँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। हेलो। यस 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 यस। हमारी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज बहुत मधुर आ रही है, बताइए। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, बोलिए। मेरा बच्चा अभी 1.5 महीने का ही है, उसका तो अभी आपका कोई बच्चा 1.5 महीने का है? हाँ 1.5 महीने का ही है। अरे वाह, क्या बात है। कंग्रेचुलेशंस आपको। हमारे पास ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे 1.5 महीने के हैं और वो यहाँ पेरेंटिंग में हैं। इट शोज कि आप बहुत सिंसियर हैं, रियली बहुत सिंसियर हैं। बताओ। सर मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा रोती हूँ। मतलब उसको इमोशनल नहीं वैसे है, इमोशनल नहीं है आप, इमोशनल नहीं है। हाँ। क्या नहीं है, हाँ सर। इमोशनल नहीं है आप, क्या नहीं है, इमोशनल नहीं है। फिर क्या है, लूज मोशनल है, क्या है। लूज इमोशनल। करेक्ट, एक मतलब होता है इमोशनल, एक होता है लूज मोशनल। क्या होता है, लूज इमोशनल। लूज मोशनल, जिसके इमोशन उसके कंट्रोल से बाहर हो उसको बोलेंगे लूज मोशनल। और इमोशनल का मतलब क्या है कि मेरे इमोशन मुझको स्ट्रेंथ दे रहे हैं,
अगर मेरे इमोशंस मुझको ये मतलब इमोशन का मतलब क्या, इमोशन का मतलब मेरे आंसू, अगर मेरे आंसू मुझे स्ट्रेंथ दे रहे हैं, अगर मेरा गुस्सा मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है, अगर मेरा प्यार मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है, तो वो इमोशनल हो गया मैं। और जब वही इमोशंस मुझे कमजोरी दें तो उसको क्या बोलेंगे? लूज मोशन। लूज मोशनल है। करेक्ट। अब बताओ कहाँ कहाँ पे लूज मोशनल है आप? कोई भी बात पे, अगर बच्चे को वैक्सीन भी दिया तो मेरे को रोना आता है, किसी ने छोटी छोटी बात पे भी घुस मतलब डांटा मुझे तो भी रोना आता है। हम्म। बचपन हाँ। से जो आपकी पेरेंटिंग हुई है वो बहुत स्ट्रिक्ट हुई है। कौन स्ट्रिक्ट था आपके घर में? पापा स्ट्रिक्ट थे कि मम्मी स्ट्रिक्ट थी? पापा। पापा। पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे आपके। बहुत हाँ। स्ट्रिक्ट थे, आपको बिल्कुल बोलने नहीं देते थे, कोई आपको नहीं। ओपिनियन रखने नहीं देते थे आपको बचपन से, नहीं। है ना? नहीं। तो आप समझ लीजिए, ये जो रोना है ना, ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है। जब आप किसी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो फिर आप रो के एक्सप्रेस करते हैं, राइट? कोई गुस्से से एक्सप्रेस करता है, कोई चिल्ला के एक्सप्रेस करता है, कोई बोल के एक्सप्रेस करता है। जिसको कहीं से एक्सप्रेशन नहीं करने को मिलता है, फिर वो कैसे एक्सप्रेस करता है? आंसुओं से एक्सप्रेस करता है, राइट? हाँ। ये आपका पास्ट है जो आपको परेशान कर रहा है, बट डोंट वरी एट ऑल। अभी किस फ्रेमवर्क में आप हैं? मेरा भी 2 ही वीडियो देखे मैंने अभी फिर तो तक। आपको कोई दिक्कत नहीं है मनीषा, इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि जो सबसे ज्यादा समय लोगों को लगता है जहां पर, वहां पर आपको समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा भी बहुत छोटा है। तो हाँ बहुत। अब इस कोर्स को मान लीजिए, ये आपके लिए, अपने आप को ही बच्चा मान लीजिए, ठीक है? हाँ। और ये कोर्स अपने लिए करिए, ये अपने लिए करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और आप देखेंगे जैसे हु एम आई आप करेंगे, उसके बाद आपका रोना खत्म हो जाएगा। हु एम आई हाँ। विल बी द वेरी स्ट्रॉन्ग फिशर। इसमें हम आपका सारा पास्ट करेक्शन कर देंगे, आपका जितना पास्ट है सबको करेक्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि आपका सारा रोना धोना खत्म हो गया। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मनीषा। नेक्स्ट। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो गायत्री, बोलो। हाँ सर, मैंने लास्ट संडे ही ज्वाइन किया है। ओके गायत्री। आ, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू, जो आपने मटेरियल दिया है उसी उस पे ही शुरू करना है मुझे देखकर। हाँ हाँ, बस जो मैंने दिया बस उसको एक एक करके वीडियो देखते जाएंगे और शुरू करते जाएंगे बस। हाँ, अभी मुझे आपने एक भी इतना वीडियो देखा है कि नहीं देखा है गायत्री? नहीं, अभी मैंने कुछ देखा ही नहीं। ओहो, बड़ा गड़बड़ बात हो गई। कोई बात नहीं, गीता जी आपको हेल्प कर देंगी। गीता जी एक बार प्लीज बात करिएगा गायत्री जी से। ओके सर। ठीक है? गायत्री जी हाँ, आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है? ओके। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग हाँ, सर। गुड इवनिंग पूनम, कैसी हो? ठीक है सर। बोलो। म- यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे ही साथ होता है सर, मतलब हम किसी भी चीज को, अच्छे चीज को या फिर किसी चीज को देख के इंस्पायर हो जाते हैं बहुत जल्दी कि हमको ये करना है। हम्म। जैसे मेरा एग्जाम है ना, तो हमको लगता है कि हमको अभी पढ़ना है और पढ़ने का जरूरत भी है। हम्म। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर मैं नहीं करने लग जाती हूँ। जैसे आप ही का वीडियो देखा मैंने, तो हमको लगा कि मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, हमको ये देखना चाहिए। लेकिन हम्म। फिर हम कुछ टाइम के बाद नहीं करने लग जाते हैं। देखो ऐसा ना, ये प्रॉब्लम आपके साथ केवल नहीं है, ये प्रॉब्लम उन सब लोगों के पास है जो मल्टी डायमेंशनल है। उनके पास बहुत ढेर सारी फाइल्स खुली पड़ी हुई हैं। क्या है? बहुत ढेर सारी फाइल्स कंप्यूटर में खुली पड़ी हुई हैं। ऐसे कंप्यूटर में क्या, वो बहुत ढेर सारी फाइल्स खुली हुई हैं। मेरा हाथ वर्ड्स पे जैसे ही गए, वर्ड की फाइल पे मैंने खोला काम करेंगे, तो मैंने देखा 10 फाइल खुली हुई हैं। अब हम कंफ्यूज है, इस पे काम करेगी, इस पे काम करेगी, इस पे काम करेगी, इसके काम करें। और मैंने एक वर्ड की फाइल खोली, तब तक मेरे दिमाग में आ रहा है वो एक्सेल की फाइल भी तो खुली पड़ी है। अब ना मेरा वर्ड की फाइल पे काम लग रहा है, ना मेरा एक्सेल की फाइल पे काम लग रहा है, राइट? यस तो सर, कुछ द ऐसे ही थिंग इज, होता हाँ है। ऐसा आपके साथ नहीं है, ऐसा सबके साथ है। ये जितनी खुली फाइल्स है ना, सारी फाइल्स बंद करनी पड़ेंगी। ये जब तक ये खुली फाइल्स बंद नहीं होंगी, तब तक मेरे साथ प्रॉब्लम होती रहेगी, होती ही रहेगी, वो खत्म नहीं हो सकती। किस फ्रेमवर्क में है अभी आप? सर हमको पहले पहले में ही है पूनम अभी, कब ज्वाइन किया? फ्राइडे लास्ट। पूनम करते रहिएगा, थोड़ा समय लगेगा, 1 डेढ़ महीने 2 महीने लगेगा आपको आने में। यूल बी फाइंडिंग, हम जितनी पुरानी फाइल्स खुली पड़ी है हम सारी बंद कर देंगे, सारी बंद कर देंगे। और एक इसी को बोलेंगे एकाग्रता। क्या बोलेंगे इसको? एकाग्रता। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, इसी को बोलेंगे कि हम एक समय में एक काम करें। और आपके साथ प्रॉब्लम ही अभी यही है कि आप एक समय में एक काम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत ढेर सारी चीजें हैं। जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, आपको अपना बच्चा दिमाग में आता है, बच्चे पे जाते हैं तो हस्बैंड दिमाग में आता है, हस्बैंड पे जाते हैं तो कहीं और दिमाग में आता है। यही तो होता है ना? यस सर, करना तो जरूरी है सर, अगर हमको करेक्ट। लेकिन एक बात मतलब हमको जॉब। समझनी पड़ेगी, एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि हमको 1 सेकंड का हिसाब देना है। कितने से का?
1 सेकंड का। कहते हैं ना कि हमको ईश्वर को अपने एक एक सेकंड का हिसाब देना है, पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना, एक एक सेकंड का हिसाब, कहते हैं ना, यस सुना सर। होगा आपने, एक एक हिसाब। हम्म, एक्चुअली एक एक सेकंड का हिसाब नहीं देना होता है, वो एक सेकंड का हिसाब देना होता है। किस सेकंड का? 1 ही सेकंड का। एक सेकंड का। देखो ईश्वर ने आपको कितना समय दिया है जीने के लिए? वो तो हमें पता नहीं है सर। पता है आपको? एक सेकंड दिया है जीने के लिए, आगे का कुछ पता नहीं, पीछे का तो चला गया। एक सेकंड दिया, हमेशा वो एक ही सेकंड देता है आपको, एक सेकंड। इसीलिए वो उसे एक सेकंड का ही हिसाब मांगता है। इसीलिए मैं एक सेकंड में ही जीऊंगा। किस में जीऊंगा? 1 सेकंड एक में ही। सेकंड में। भैया ना मैं पास्ट में जी सकता हूँ ना मैं फ्यूचर में जी सकता हूँ। इज इट पॉसिबल कि मैं पास्ट या फ्यूचर में जी लूं? नहीं सर, मैं तो किस अभी में जी प्रेजेंट सकता में हूँ? ही। एक सेकंड में। सो मेरे पास जीने के लिए केवल यही सेकंड है, और इसी को बोलते हैं वर्तमान। ठीक है ना? इसी को वर्तमान बोलते हैं, यही है प्रेजेंट, यही है मेरे पास गिफ्ट इस सेकंड में। मैं इस सेकंड में जो काम करूंगा, क्या मैंने बोला? इस सेकंड में जो काम करूं अभी मैं इसके लिए प्रेजेंट में। अकाउंटेबल हूं, मैं ना कल के लिए अकाउंटेबल हूं ना आगे वाले कल के लिए। मैं इस सेकंड के लिए अकाउंटेबल हूं, और इस सेकंड में मुझे कोई हिला नहीं सकता। कब नहीं हिला सकता? इस टाइम इस के लिए सेकंड में। मतलब 1 इस समय सेकंड। अगर मैं वीडियो देख रहा हूं सनी सर का, तो फिर पूरी दुनिया मेरे लिए क्या है? केवल वो वीडियो है, और दुनिया मेरी कोई मुझे डिस्टर्ब कर नहीं सकता। फिर पूरी नहीं दुनिया में क्या सकती। हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बम लग जाए, आग लग जाए, कुछ मतलब नहीं मुझे। मुझे इस सेकंड में केवल इस वीडियो से मतलब है। मुझे दुनिया की कोई और ताकत मुझे हिला नहीं सकती। नहीं सकती। कितनी देर का हिसाब रखना है? 1 सेकंड का। एक सेकंड का। जिस समय मैंने पढ़ाई की, तो मुझे इस सेकंड से मतलब है बस। मैं मुझे कोई इस सेकंड में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आगे सेकंड में कर ले, कोई बात नहीं, मैं आगे सेकंड में डिस्टर्ब हो जाऊंगी, इस सेकंड में डिस्टर्ब नहीं हो सकती। तो मुझे कभी कोई डिस्टर्ब कर पाएगा? नहीं सर। नहीं कर पाएगा। तो इस सेकंड का हिसाब रखना शुरू करिए। जितना छोटा हिसाब रखेंगे उतना ही आसान रहेगा, है ना? और जितना बड़ा हिसाब रखेंगे उतना ही बड़ा। इतनी मोटी मोटी हिसाब की किताबें हो तो रखनी मुश्किल हो जाएंगी ना, यस सर। है ना? तो अब इस सेकंड का केवल हिसाब रखिए, जस्ट दिस सेकंड, आई हैव ओनली मैंने दिस सेकंड। मैंने किताबें बहुत जमा की हुई है, मतलब हमको लगता है ये भी पढ़ लेना है, ये भी पढ़ लेना है। आप लेकिन फ्यूचर की बात करें, पढ़ते किसकी हैं बात कर रहे कुछ हैं? टाइम के लिए, किसकी बात कर लेकिन रहे हैं हम वो आप? किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर टाइम की? किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर फ्यूचर की। की। आप फ्यूचर में जी सकते हैं? नो सर। पास्ट में जी सकते हैं? नो सर। तो पास्ट और फ्यूचर की बात करना बंद कर दीजिए, प्रेजेंट की बात करिए। आज अभी इस वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जिस समय मैं इस समय पूनम से बात कर रहा हूं, तो इस समय पूनम से बात करना ही मेरी जिंदगी है, बस और कुछ नहीं है। करेक्ट? यस सर। बस एक सेकंड का हिसाब रखो, यू विल बी फाइंडिंग यू हैव गॉट लॉट ऑफ रिलैक्स। ना आगे की बात ना पीछे की बात, इस सेकंड की बात करेंगे। हालांकि ये बात बोलने की, करने में समय लगेगा। आगे फ्रेमवर्क करते रहिएगा, आपको सब धीमे धीमे समझ में आएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके स्नेहा, बोल दो। आप हैंड रेस कर रही हो बहुत देर से, बोलो ना। हेलो सर। बोलो स्नेहा, कैसी हो? गुड इवनिंग सर। लॉन्ग मैं टाइम नो बिल्कुल सी। ठीक हाँ, हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत या अच्छा हूँ। लॉन्ग टाइम। इट्स बोलो। बीन लॉन्ग टाइम। बंगाली लिखनी आती है तुमको, पढ़नी? पढ़नी आती है, यस। गुड गुड गुड। अभी एक थे पेरेंट जिन्होंने बोला था मैं हाँ, मैंने बंगाली सुना, उनकी प्लीज फर्स्ट हेल्प कर वाले। दीजिएगा। हाँ, उनकी फर्स्ट प्लीज वाले हेल्प कर पेरेंट दीजिएगा। ने। राइट राइट मैंने राइट राइट। सुना, मुझे मुझे सुनना समझ में आता है, बोलना थोड़ा थोड़ा आता है, दैट्स पढ़ना ग्रेट। बहुत ब्रोकन आती है, लेकिन हाँ आती है थोड़ी चलो बहुत। चलो, अच्छा है। तो फिर आप उनकी हेल्प कर देना अगर वो बंगाली में भेजेगी तो। ठीक है, बोलो स्नेहा। ओके। यू रिमेम्बर कि मैं कोलकाता से हूँ, दैट्स अ ग्रेट हाँ, थिंग। आई रिमेम्बर, आई मस्ट रिमेम्बर। बोलो। ओके। सर मैं कह रही थी कि जैसे बच्ची जो है मेरे, आजकल उसे बहुत गुस्सा आने लगा है। गुस्सा बच्चे कब से मतलब हो गए? आपकी अपसेट हो बच्ची थी जाती ना? है। आपकी तो एक बच्ची थी, बच्चे हाँ, कब से हो गए? बच्ची बच्ची बोला मैंने। बच्चे बोला। एनीवेज, हाँ बोलिए। नहीं, बच्ची। मेरी जो बच्ची है आजकल, उससे छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा होता है, बहुत अपसेट हो जाती है। हम्म। एंड वो क्या करती है ना, जब अपसेट होती है, अकेले किसी कॉर्नर में जाके, किसी रूम में जाके खुद से बातें करती है। जो हुआ उसे दोहराती है कि ऐसा किया वैसा किया। एंड व्हाट आई ट्राई टू डू इज जस्ट हग हर, या फिर उससे बात करना। तो कोई उस समय पे उसके पास भी जाता है ना, तो बहुत चिल्लाती है। एंड या तो रूम का गेट बंद कर लेगी अगर रूम में होगी तो, और अगर गेट का अभी तो ऑप्शन बहुत नहीं है छोटी है देन ना शी आपकी विल। बच्ची? आपकी बच्ची बहुत छोटी है थ्री ना? इयर्स 3 इयर्स 3 इयर्स, यस। किसको गुस्सा होते हुए देखती है घर में? सभी को। सभी को गुस्सा सभी होते हुए को। दिखती है। दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। सभी को। हम्म। मोस्टली मोस्टली उसके पापा। पर हम्म। ये चीज तो किसी के पास भी है नहीं कि कोई भी मतलब कॉर्नर में जाना चाहे, अकेले जाना चाहे और खुद से बात करे या जो भी। हम्म। अपसेट, बेसिकली शी गेट्स अपसेट, उसका मन का कुछ नहीं हुआ, अपसेट हो गई। मतलब कुछ बोला, कुछ सुना नहीं, तो अपसेट हो गई एंड चली गई दूसरे कमरे में।
एंड देन मतलब लाइक उस समय पे कोई पास जाना चाहे, कोई बात करना चाहे, तो फिर शी गेट्स थोड़ा सा मतलब एंग्री कि मत आओ मेरे पास। हम्म। एंड जैसा कि अभी कुछ देर पहले आप किसी से कह रहे थे, जिस समय बच्चे को मतलब लाइक फीलिंग्स ठीक नहीं होती, उस समय खाली उसे हक करना है या मतलब, तो हाँ, उस उस समय तरह बात से करने आई की कोशिश ट्राई मत टू। करिए। उस समय उससे बात करने की हाँ, कोशिश मत बात करिए, समझाने की बात कोशिश नहीं, मत करिए। बस बस हाँ, उसके साथ रहने की कोशिश, बट वो उस समय जब अकेली रहती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, नहीं सो आई लगना ट्राई टू चाहिए बी और विथ हर। आपको रहने भी नहीं देना चाहिए। ओके। हाँ, तो उस देखो, सिचुएशन को लाइक कैसे संभाला मैं जाए, मैं वही नहीं बोल रहा हूँ। समझ देखो, पा रही इसमें दोनों देखते हैं, क्यूरेटिव एक्शंस भी देखते हैं, उसको प्रिवेंटिव एक्शंस भी देखते हैं, दोनों तरह से देखते हैं। क्योंकि केवल क्यूरेटिव की बात करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यूरेटिव हूँ। ओके। तो सिंपल सी बात है, आपका बच्चा नाराज हो रहा है, आपको जाके उसको केवल एम्पैथाइज करना है, आपको किसी भी कीमत पर उसको उस समय कुछ नहीं समझाना है, कुछ भी नहीं समझाना है आपको उस समय उसको। आपको केवल उसको प्यार से उठाइए, समझाइए, और हो सके तो जिस बात पे वो गुस्सा है जिसके उसके ऊपर, आप भी अगर गुस्सा हो सकती तो हो जाइए, सेम इमोशंस उसको दिखा दीजिए, और उसको पहले तो शांत हो जाने दीजिए, बिल्कुल शांत हो जाने दीजिए। नाउ सेकंड इज व्हाट, प्रिवेंटिव एक्शंस की अगर हम बात करें, प्रिवेंटिव एक्शन में तो सिंपल सी बात है, क्या आपके बच्चे को आप इतनी बात किसी भी तरीके से, तरीका मैंने कभी नहीं बता सकता आपको, तरीका आपको निकालना पड़ेगा, बात करके किसी भी तरीके से क्या ये विश्वास दिला सकते हैं कि एंगर इज रॉन्ग? पहले, सबसे शी पहली चीज तो ये है, नोज किसी शी भी चीज, नोज एंगर इज रॉन्ग। वो जब शांत हो जाती है तो वो बोलती भी है कि हाँ, मैंने चिल्लाया, ये गलत किया, ये मुझे गलत नहीं किया, तो करना दिस था। इज नंबर वन, दिस इज नंबर वन, कि उसको ये पता है कि एंगर इज रॉन्ग। उसके यस। बाद उससे एक शब्द बहुत और पूछिए कि मुझे अब बताओ, अगर इसी सिचुएशन में आप दोबारा से अगर एंगर हो जाते हैं, आएंगे, तो अगली बार आप क्या करेंगे? क्या पूछेंगे आप उससे? अगली बार क्या करें? क्या करें? पहले तो यही विश्वास दिलाना जरूरी है। अगर उसको यही नहीं विश्वास है, जैसे आज कोई मुझसे पूछ रहा था, कहीं पर किसी मीटिंग में चल रहा था, कोई सेशन था, कोई मुझसे पूछ रहा था, ये वेदांत क्या काम करते हैं, वेद है, शास्त्र है, क्या काम करते हैं, ये सुख किसको दे देते हैं, किसको इससे सुख मिल जाता है? तो मैंने कहा, इससे यार सुखी को सुख ही नहीं मिल सकता, इससे दुखी को ही सुख मिलता है। दुखी होगा उसी को तो सुख मिलेगा जो पहले से ही अगर सुखी है, तो उसको कैसे ये सुख कर देंगे? दुखी को सुख करेंगे तो पहले दुख होना चाहिए तुम्हारे जीवन में, तभी तो ये सुख करेंगे। तो मेरे बच्चे को अगर दुख है एंग्री होने से, कि वो दुखी है कि हाँ मैं एंग्री क्यों हो गई, तभी आप उसको एंगर से दूर कर सकते हैं। तो आपने बोला यस शी इज, अब उसे केवल यही बात करनी है आपसे, और अपने आप से भी यही बात करनी है कि मुझे बताओ, अगर सेम प्रॉब्लम आपके पास दोबारा आती है, तो आप अब इस बार क्या करोगे? आस्क हर। और देखो, ठंडे दिमाग से जब आपसे बात कर रही है, प्यार में है, आपके आपके साथ बैठी हुई, तब वो क्या बोल रही है, तब क्या उसके पास कोई और ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं? अगर मेरे पास लिखने के लिए एक ही पेन अवेलेबल है, तो फिर किस बात की बात कि मैं किसी और पेन से लिखूंगा? वही पेन है तो वही तो लिखूंगा मैं। इसलिए आप समझ रही हो बात को ना? अच्छा। मेरे पास अच्छा, लिखने के लिए अगर बिल्कुल। एक ही पेन है, फिर किस बात की अच्छी, किस बात की बुराई? वही पेन है, वही पेन अच्छा, वही पेन बुरा। भाई, बात तो यस। तब होगी ना जब मेरे पास एक से ज्यादा पेन होंगे लिखने के लिए। तो क्या आपके बच्चे के पास उस समय, जिस समय वो घटना हुई थी, उस समय उसकी प्रज्ञा से, उसकी बुद्धि से, क्या कोई और तरीका था भी उसके पास? समझ में नहीं बात आ रही था। है स्नेहा? हाँ हाँ। तो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों देखते हैं। क्यूरेटिव का मतलब, जिस समय आपकी बच्ची ऐसी कर रही होगी, डो डांट, नो मार, कुछ नहीं, केवल जाएंगे, गले लगाएंगे, बैठेंगे, कुछ खाएंगे, पिएंगे, कोई बात नहीं करेंगे उससे, और बस उसको एम्पथाइज करेंगे। उसके बाद जब बिल्कुल शांत हो जाएगी, जब गुस्से की कोई बात नहीं होगी, तब उससे बात करेंगे, मुझे बताओ ये सही था कि गलत? बच्ची जैसे ही बोलेगी गलत था, तो डू यू वांट गेट इट रिपीटेड, वो बोलेगी नहीं, तो उससे बोलोगे तो बताओ, ऐसी सिचुएशन में क्या तुम किसी और को कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम कंट्रोल कर पाओगे कि तुम्हारे पापा ऐसा ना करें? क्या तुम कंट्रोल कर पाओगे तुम्हारे फ्रेंड ऐसा ना करें? क्या तुम कंट्रोल कर पाओगे तुम्हारे चाचा ऐसा ना करें? वो बोलेगी नहीं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर कौन मेरे कंट्रोल में? मेरे कंट्रोल में मैं हूं। तो मुझे बताओ, अगली बार तुम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकती हो? अब वो बच्चा कितना भी बड़ा हो, 5 साल का भी हो, तो भी इतना बुद्धिमान होता है कि आपको 50 तरीके बताएगा। और आप उसको कितना स्पेस देते हो बताने के लिए, ये भी डिपेंड करेगा। फिर वो तरीके बताएगा, मैम धीमे धीमे, 1 2 3 4 5 10 20 30 बार में। आप देखिए, एक बार में कभी रिजल्ट नहीं आएगा, और एक बार में कभी एक्सपेक्ट भी मत करिए। 10 20 30 40 50 बार में आप देखेंगे उसके बिहेवियर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, अगर आप कंटिन्यूअस उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो। समझ में आई स्नेहा बात? यस सर। ग्रेट, 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 थैंक यू। एंड देखो, सो कुछ कॉमन आए अगर थे। ऐसे सिचुएशन में व्हेन आई एम ट्राइंग टू हग हर तो मुझे पुश करती है, तो होता क्या है ना, ज्यादा ज्यादा पुशिंग एंड ऑल के बाद में गुस्सा मुझे आने लग जाता है। सॉरी, 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 तो सॉरी, फिर से बोला। जैसे मैं उसे हग करने जा रही हूँ, एंड हम्म। वो फिर मुझे पुश करती है कि नहीं नहीं नहीं, एंड शी स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। मैं कंसोल करने की कोशिश करती हूँ, पास रहने की कोशिश करती हूँ, बट शी कीप्स पुशिंग मी अवे। तो आप ही तो गुस्सा हो जाती ऐसे है? सिचुएशन,
हाँ, मुझे भी फिर गुस्सा आता हाँ, तो है फिर बात एंड है ना, इट गुस्से को इट गुस्से गेट्स से डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब आपका बच्चा गुस्सा हो रहा है, उस गुस्से के ऊपर आप गुस्सा हो रहे हो, तो फिर तो गुस्सा वॉर चल रही है ना। हाँ, सिंपल सी बात है भाई, एक तो गुस्सा होगा नहीं तो नहीं, दूसरा मैं गुस्सा। हो नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मतलब जैसे अगर मुझे भी गुस्सा आता है और चलो मुझे फिर भी सिचुएशंस पता है कैसे हैंडल करने, और नहीं पता अगर वो गुस्सा ऑफ कोर्स कभी कभी निकलता भी है एंड तो ऑप्शन मेरे पास इतने कम है, मैं सोच रही हूँ बच्चा कैसे बता पाएगा उसको नेक्स्ट टाइम क्या करना है नहीं करना है। उसको खूब पता है, आपको भले ना पता लेकिन हो, उसको पता है। उसको स्पेस दीजिए, आपकी बुद्धि उसकी बुद्धि दोनों की अलग लेकिन है। उसकी बुद्धि आपसे ज्यादा चल सकती है, ऐसा नहीं है आपकी कम चलती तो उसकी भी कम चलेगी, या आपकी ज्यादा चलती तो उसकी भी ज्यादा चलेगी। दोनों इंडिविजुअल अलग हैं, आप देखिए तो उसको स्पेस तो दीजिए। दूसरी बात, आप पहले बताइए फ्रेमवर्क, किस फ्रेमवर्क पे हैं आप? फ्रेमवर्क 3। ये तो फिर यहाँ बताओ कैसे बात बनेगी? आप बढ़ नहीं रहे हैं आगे। सो बढ़ना तो मुझे आगे बढ़ने का मन है, मुझे मन है कि मैं पहले हुआ याम करूँ उसके बाद उसमें आऊँ, क्योंकि कर मुझे रहे हो ना तो देखो, फिर आप कोई अगर मेरी बात नहीं माने, ऑब्लिगेशन टाइप लग रहा है मुझे ये वाला अगर करना। मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर अपनी बात तो मानेंगे ही मानेंगे, है ना। वो तो फिर आपके ऊपर ही हाँ। है। मैं कहूंगा आप सीक्वेंस में चलिए, नहीं चलेंगे तो फिर नहीं मामा से काने मामा ऑलवेज अच्छे हैं। आगे तो बढ़िए, फिर मैं तो यही बोलूंगा, है ना। हाँ सर। प्लीज आगे बढ़िए, प्लीज आगे बढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये मेरे ऑब्लिगेशन है, मुझे परेशान कर रहा है, तो भाई छोड़ के आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़िए। मतलब ये ओके। रिकमेंडेड तो हो नहीं सकता कि छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी नहीं से तो हमेशा हाँ अच्छा है ना। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके। ओके। हेलो हेलो। यस 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 यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लवली, बोलो। हेलो। बोलो बोलो आवाज आ रही लवली। है मेरी? बहुत मधुर आ रही है लवली। मधुर? हम्म। सर ऐसा तो मधुर आवाज नहीं है मेरा। अरे ये तो सुनने वाले पे डिपेंड करता है, वो कैसा सुनता है। चलिए, हेलो। थैंक यू। ओके, बताइए। सर, अभी तो मैं लास्ट टाइम आपसे बात मेरी हुई थी, हाँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा था। फिर अब मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्या ना कि दिव्यांग, मैं बेटा तो क्लास 7 में है वो, ठीक है। हम्म। तो वो जो आप सजेशन दिए थे मेरे को, क्या कि उनसे पूछिए कि वो सुबह क्या करता है, सुबह से वो क्या प्लान बनाता है, फिर रात में ये वो क्या बताओ पहले क्या किस किया। फ्रेमवर्क पे हो, किस फ्रेमवर्क पे हो अभी? एट लास्ट वही कर रही थी, हो गया वो OMI में पहुंच पा, पर वो मैं पहुंची नहीं अभी, उसको अभी ऑन नहीं किया अभी, उसको नहीं, एक देखी सेकंड, नहीं है। फ्रेमवर्क कौन सा हो गया? 8 हो गया एट फ्रेमवर्क? एट 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 ठीक है, एट ठीक है, हो ठीक गया है। तो आप बोले थे तो लेकिन उसका क्या हो रहा है ना, अभी भी उसका कोई भी एक्टिविटी में चेंज नहीं आ रहा है। पहले कम से कम क्या था कि थोड़ा सा एनालाइज भी करता है, वो अपना गलती भी मानता है, फिर नेक्स्ट टाइम बोलता है कि मैं उसे पूछती भी हूँ कि नेक्स्ट टाइम फिर कैसे क्या होना चाहिए, तुम करोगे, तो वो फिर बताता भी है, सब कुछ करता है। बट वो जब करने की बात आती है ना, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता फिर। कोई बात नहीं, बस समय लगेगा। जल्दी किस बात की, किसी बात की जल्दी है आपको? जल्दी नहीं है सर, एक्चुअली क्या है ना, मैं क्या हो रही हूँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते जा रही हूँ, क्योंकि हाँ तो बस ये नहीं, वो अब अपना ये फिर एकदम भी अपना काम फ्रस्ट्रेशन नहीं कर हटाइए। रहा है अपना, सर। हाँ बस उसको अब जल्दी मत करिए। वो अपनी गलती मान रहा है, वो देख रहा है, अभी समझ नहीं पा रहा, उसकी पुरानी हैबिट से आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम मत छोड़िए। क्या बोला? कुछ नहीं है ना सर, एक्चुअली क्या, पहले मैं सब उससे सवाल करती थी ना, तो फ्रैंक होकर जवाब देता था मेरे को, ठीक है। अब मैं उससे कुछ भी सवाल करती हूँ ना, ज्यादा क्यों क्या करने लगती हूँ, तो वो मेरे पर चिढ़ने लगता है और कहता है कि अम्मा आप बहुत ज्यादा अच्छा सवाल कर रहे हो, तो हम पहले भी इसका नहीं कर मतलब है रहे थे, तो तुम जवाब देते इसका थे। मतलब है जो आपके सवाल हैं वो सवाल उसको चुभते हैं, क्योंकि आपके सवाल एम्पैथी वाले नहीं हैं, हाँ। आपके सवाल करेक्शन वाले हैं। आपके सवालों में उसका करेक्शन छुपा है, आपके सवालों में उसकी एम्पैथी नहीं छुपी है। आपके सवालों में उसके लिए प्यार नहीं छुपा है, हेलो। आपके सवाल। मैं ऐसे ही बोल रहा था कि आवाज नहीं आ रही थी? हाँ, आवाज नहीं आ रही थी सर, अब आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ आपके सवालों में उसके लिए करेक्शन छुपा है, आपके सवालों में उसके लिए एम्पैथी नहीं छुपी है। सुनिएगा, आपसे चपाती जल गई, क्या हुआ? जज्बाती हो। आपसे चपाती जल गई, क्या हो गया? चपाती जल गए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्यों जल गई चपाती? कैसे जल गई क्योंकि चपाती? मैंने देखो, सुनो तो क्योंकि सुनो मैंने तो सुन, अरे सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो, हाँ मैं सॉरी सर, क्वेश्चन पूछ, बोलिए। क्यों जल हाँ गई सॉरी। चपाती? क्यों जल गई चपाती? अच्छा चलो आंसर बताओ, क्यों जल गई? आप कुछ बता रही थी, क्यों जल गई चपाती? क्योंकि मेरा ध्यान उधर मतलब मतलब खाना परोसने में था। तुम्हें अपना ध्यान भी रखना नहीं आता? हाँ, क्यों ध्यान इधर उधर चला जाता है तुम्हारा? हाँ, क्यों ध्यान इधर उधर चला जाता है भाई? इतनी बार बताया आपसे, इतनी बार बताया ध्यान अपना सही में रखा करो, क्यों ध्यान इधर उधर चला जाता है?
इतनी बार, अच्छा गैस का ये गैस बात का पहले से, ये बात नहीं पता थी आपको पहले से कि ध्यान लगाना चाहिए? नहीं पता थी बात पहले से आपको? पता थी कि नहीं पता थी? पता थी। तो फिर क्यों ध्यान इधर उधर चला गया आपका? एक्चुअली क्या होता गैस मैं धीमा करना भूल गई थी। मतलब इतनी बड़ी हो गई हैं अभी तक आपने गैस तेज करनी नहीं सीख पाई? इतने दिन से खाना बना रही हैं, अभी तक आपको गैस सही करनी नहीं आई है? इतने दिन से खाना बनाती हैं, कैसे हो गया ऐसा? मुझे लगा मैं परसने लगूंगी तो वाह भाई मतलब मैं ध्यान वाह, नहीं आपको जो दूंगी। लग, वाह भाई वाह, अब आपके लगने से दुनिया चलेगी? हाँ, कैसे लगने लग गया आपको? देखो, अब मैं हर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन से आप निगेटिव हो रही हैं कि नहीं हो रही? हाँ, थोड़ा निगेटिव हो गई है। हर क्वेश्चन से आप निगेटिव हो रही हैं। ऐसे में ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मुझे जवाब देंगी? नहीं देंगी ना, है ना? सर आप बिल्कुल सब सही बोले पर नहीं आप देंगी, नहीं देंगी आप। अब दूसरे तरीके से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपसे पूछा, लवली तुम बहुत अच्छी चपाती बनाती हो, आज ये चपाती जल गई, ऐसा क्या हुआ लवली? वैसे तो बहुत अच्छी नहीं चपाती बनाती हो, कैसा हुआ आज जल कैसे गई? सही, ये थोड़ा सा साउंड ये इमोशनली अंदर तक जवाब दो, टच हो जवाब रही। दो, जवाब दो, जवाब दो, पहले कैसे जल गई एक्चुअली लवली? क्या हो रही थी, मैंने जब जवाब खाना दो लवली, जवाब, जवाब दो, जवाब, 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 खाना कैसे जल परोस गई? रही थी तो मेरा गैस धीमा करना भूल गई तो मैं रोटी इधर जल गई थी। ओ लवली, पिछली बार भी आप गैस भूली थी, याद है आपको? याद है? यस यस यस। हाँ, और आपने मुझसे कहा था हम नहीं भूलेंगे, याद है आपको? राइट। लेकिन क्या हो गया लवली जो एक बार फिर भूल गई तुम? कैसे हो जाता है ऐसे? कैसे हो जाता है लवली? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी गैस बंद कराने में? क्या मैं आ जाया करूँ गैस बंद कराने के लिए? बात बनेगी क्या? नहीं नो बनेगी। तो नो। लवली सीखना आपको पड़ेगा कि नहीं? राइट, नहीं मुझे लवली ही अगली सीखना बार, हो। अगली बार अच्छा क्या करोगी, क्या प्रॉमिस कर रही हो मुझसे अगली बार के लिए? नहीं अगली बार कर रही हो क्या कि पहले तो अगर मैं रोटी बनाते कुछ करूंगी तो मैं या तो गैस धीमा कर दूंगी और अगर मैं वो करूंगी तो ध्यान दूंगी कि दोनों इधर मैं रोटी को भी प्रॉपरली देख लूं और खाना को भी मैं लवली साथ में एक बात कर और मैं पाऊं। बताऊं, अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो परेशान बिल्कुल मत होना। अगर नहीं भी ध्यान, लवली बहुत लोगों का ध्यान नहीं लगता है, तुम इस अकेली नहीं हो, मेरा भी बचपन में नहीं लगा करता था, पता है? लेकिन लग गया धीमे धीमे, तुम्हारा भी लग जाएगा, तुम परेशान मत होना। लेकिन आज कमिटमेंट कर लो कि कोशिश करेंगे कि अगली बार से ही लग जाए, ठीक है? जी ठीक है, जी चलो अब बताओ इसमें क्या हुई नेगेटिव में की पहुंच, बात तो मैंने वही की। जी, ये पॉजिटिव तो है। तो मेरे क्वेश्चन पूछने से माय डियर थोड़ी ना कुछ हो रहा है। अब मैंने कहा क्वेश्चन पूछो तो आपने क्वेश्चन भी नेगेटिव कर दिया उसको। माय डियर क्वेश्चन कैसे पूछना है, दैट्स कंप्लीट। आगे बढ़ो, चलो चलो चलो, क्वेश्चन पे आओ, आगे देखो क्वेश्चंस बनवाए जाएंगे आपसे। फटाफट बढ़ो फॉर एक्चुअली माय। कैसे आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या सर आप तो बोल रहे हैं ना, मैंने पॉजिटिव ही पूछ रहा था लेकिन हाँ हुआ हाँ क्या ना हाँ। कि जब वो बाबू कुछ कर नहीं रहा तब इधर बाबू तो हम हाँ, तो बिल्कुल बस मतलब कुछ क्या कर नहीं बोलूं। रहा था तो फिर नेगेटिव पे आ गई, मैं क्या ही हाँ तो करती। क्या हो गया ना, तो मैं फ्रस्ट्रेट हुई ना तो बस बस मैं बस, क्या बोलूं, सेंस पता है। क्योंकि आप पॉजिटिव मेरे कहने से पूछ रही थी, किससे पूछ रही थी? नहीं सर सॉरी सर, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे कहने से आपने पूछ पहले रही भी थी। नहीं नहीं सर, पहले भी मैं पॉजिटिव भी पूछती थी उससे। तो पर क्या हुआ ना कि इधर थोड़ा सा मैं भी खुद खुद फैमिली जो भी कहिए, मैं खुद भी डिस्टर्ब थोड़ा रही थी इधर। तो हाँ इस कारण से क्या हो रहा था ना कि अपना पेशेंस धीरे धीरे खो बैठ रही थी। तो फिर हाँ। आपसे जुड़ी तो मुझे मतलब एक सही डायरेक्शन मतलब तो मैं तो भूलते जा रही थी कि मुझे क्या अच्छा अब करना आगे था। बढ़ो वो लवली, फिर से मैं लाइन अप आ गई। लवली आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे 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 बढ़ो, ठीक है? फ्रेमवर्क्स पे आगे बढ़ो, ठीक? सर वो तो ठीक है सर, लेकिन अब ये बता दीजिए ना कि अगर दिव्यांग अगर वैसा करे जैसे अभी कुछ नहीं करा, उसका एग्जाम भी है तो करना तो क्या अभी है मैं ना? क्या करूँ तो करना क्या है, अब अगर ऐसा करे दोबारा तो करना क्या है ना? हाँ वो है ना? बता दीजिए सर। ये तो लवली मुझे हम्म, नहीं पता। लवली नहीं ये सर क्वेश्चन मैं आज से अपने मुझे आप को नहीं पता। मतलब रोक नहीं पा रही। मुझे लगता है कि बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मैं बिल्कुल छोड़ दे रही हूँ अभी। ये आराम से वो खेल रहा है, कूद रहा है, उसका मन होता है करता है, नहीं मन वो नहीं करता, तो मैं सही कर रही हूँ। हाँ, अब गलत आपने कभी आज तक कुछ किया है? सर वो नहीं, प्लीज मुझे सही डायरेक्शन आपकी चाहिए, प्लीज थोड़ा एडवाइस करिए ना तो मुझे तो रिलैक्स लगे। फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क्स करो, फ्रेमवर्क्स, रिजल्ट फ्रेमवर्क। ही वो तो होना तो वो होगा सर, वो तो मेरे हाथ में तो है नहीं। हाँ तो फ्रेमवर्क्स और करो। मैं नहीं चाहती कि बच्चों को बहुत प्रेशर दे करके उससे करवाऊं कि वो अच्छा खुश भी रहना चाहती भी ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चाहती भी नहीं और चाह भी रही है। सही, ये भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क करिए, आगे बात करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल मैं भी जो छोड़ दूं उसको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। हाँ गीता। नमस्कार गुड इवनिंग सर। अखिलेश से बात सर। कर लेते हैं, एक सेकंड गीता, एक सेकंड। अखिलेश, हाँ नमस्कार सर। बताओ बताओ बताओ, बताएं, बताइए अखिलेश जी। अखिलेश जी, ओके। गीता, यस सर।
बताइए। हाँ सर, पहले तो मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है बोलिए कि मैम। कुछ दिन पहले मेरा बेटा बहुत ज्यादा गुस्से में था, बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो जैसे कि आपने कहा कि हथौड़ी अगर कागज की होगी तो वो नहीं चेंज कर पाएगी। तो करेक्ट। मैं पहले एकदम शांत हुई, वो गुस्से में था, मैं केवल उसे एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी कि मम्मा गुस्सा कर रही है कि मम्मा आपसे बात कर रही है। तो बहुत गुस्से में था, पहले तो उसका गुस्सा नहीं शांत हो रहा था, फिर मैंने उसको किसी तरह से शांत किया। फिर उसके बाद मैंने उससे डिस्कस किया। और ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने न चेंज होके मैंने उसको चेंज किया। ब्यूटीफुल, यही हो ही सकता है। आपने मेन बात पकड़ ली हो कागज की हथौड़ी वाली। दैट्स जी। वंडरफुल। और सर मुझे एक क्वेश्चन, मेरे दो क्वेश्चन है आज। एक तो ये है जो आपने 2-3 दिन पहले ग्रुप पे डाला था कि हम वह सब कर सकते हैं जो हम चाहें, लेकिन हम वह चाह नहीं सकते जो हम चाहें। यहाँ जो सेकंड वाले में चाह और चाहें आ रहा है, उसकी मीनिंग मुझे नहीं समझ में आ हाँ रही सर, है। ये तो हम चाह सकते हैं वहाँ, ये मुझे भी चाहिए था जवाब इसका। इसका जवाब तो चाहिए चाहिए। ठीक। हाँ ठीक। सर, इसका आंसर चाहिए था। इसका हाँ, आंसर हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर, मतलब कि वो आप जो बताना चाह रहे हैं ना वो डीपली, वो थोड़ा सा हम लोग नहीं समझ पा रहे, तो आप प्लीज मुझे क्लियर कीजिए हम लोग को। ओके, हाँ करते हैं, करते क्लियर करते क्लियर करते। दूसरा क्वेश्चन पूछिए। सर दूसरा क्वेश्चन ये कि अभी जैसे मैंने देखा कि मैं एंगर वाला भी कर रही हूँ, तो एंगर वाले में टोन फिक्स तो की, लेकिन फिर भी कहीं कहीं टोन बहुत ज्यादा हो जा रही है। कोई बात नहीं, एक दिन में थोड़ी वो ना कुछ धीरे होता है। आपने फिक्स की, धीरे। फिक्स करने में भी समय लगेगा। आपको यहाँ बुद्धि आ गई ना। एक जी। बात केवल मुझे गीता बताओ, जब आपकी टोन ऊपर हो रही है तो क्या अंदर बैठा कोई देख पा रहा है कि टोन ऊपर हुई? जी, उसी समय पता चल जाता है कि टोन बस, ऊपर हो गई है। बस और फॉर्मूला पकड़ लो, जिसको देखोगे उसको पकड़ पाओगे। नेक्स्ट अगर टाइम आपने उसको देख लिया, अगर आपने देख लिया कि मेरी टोन ऊपर हो गई, तो मान के चलिए धीमे 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 अपने आप वो ठीक हो जाएगी। अगर आप उसके लिए जबरदस्ती करोगे तो कभी ठीक नहीं कर पाओगे। जैसे आपने कहा था कि मतलब जब हमें गुस्सा आ रहा है उस समय दिख रहा है कि गुस्सा कर लेने के बाद दिख रहा है, तो जब गुस्सा आ रहा है उस समय अब दिखना शुरू हो गया है कि हाँ मैं गुस्सा कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़े दिन बाद देखेंगे आपको पहले दिखने लग जाएगा। आपको थैंक पहले ही यू दिखने सर। लग जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नमस्कार सर। नमस्कार अखिलेश जी, कैसे हैं? ठीक है सर। बताएं अखिलेश जी। मैंने क्लास ज्वाइन किया था सर जून में, पिछला जून में। आओ, बहुत दिन हो गए अखिलेश जी। लेकिन हम कोई भी फ्रेमवर्क कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं कोई घर से बात बाहर रहता हूँ। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? आप बताएंगे तो हम आपको 1 साल की जगह 2 साल कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, जब समय मिले तब कर लीजिएगा। आप तो फैमिली एक्चुअली में जुड़ गए हैं। में जी। और हम बाहर ही रहते हैं, घर पे नहीं रह पाते हैं। कोई बात नहीं। घर पे और पत्नी जी कहाँ रहती हैं? वो तो घर पे रहती है लेकिन उनसे मतलब नहीं हो पाता है, 2 बच्चे हैं, संभाल नहीं पाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके कर लें, जब समय मिल जाए तो कर लें, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात है अखिलेश जी, अब पैसा पे करने से, स्कूल की फीस पे करने से तो बच्चे को कुछ आएगा नहीं। बच्चे को तो तभी आएगा जब स्कूल में बच्चा जाएगा, लौट के आएगा, होमवर्क करेगा, क्लास वर्क करेगा। बच्चे को तो तभी आएगा। फीस आप 10 साल की भी पे कर दीजिए, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं वो तो है सर, लेकिन एक्चुअली हम कोशिश करते हैं, लेकिन जॉब ही ऐसा है कि टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। 10 मिनट का तो मिल ही सकता है ना। अगर दस हाँ मिनट का भी वो मिल तो गया अखिलेश जी तो बात बन सकती है। और एक्चुअली में सर अखिलेश जी। वीडियो हम वीडियो सब देखते हैं हम्म। और बहुत कुछ मेरे को समझ में आ गया है। उस समझ से ही हम ऐसा कुछ करते हैं कि मतलब बहुत चीज कंट्रोल में हो गया है, ठीक है। हम्म। हम्म। लेकिन एक्चुअली में जो चाहिए बच्चे के साथ रिलेशनशिप, वो पर्सनली टाइम नहीं मिलता है, बन ही नहीं पाता है। और अ, मोबाइल से कितना करेंगे, समस्या अखिलेश जी, ये आ बात रही है। आपकी बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी लोगों का शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी है कि उनके पास समय नहीं है। मैं बस एक ही बात कहूंगा अखिलेश जी, कि अगर हम अपने दिन को एक बार रिव्यू करेंगे तो ये मानना थोड़ा सा मुश्किल बात हो जाती है कि दिन भर में हम 10 मिनट का समय भी शायद ना निकाल पाए। और मैं हमेशा अखिलेश जी पैसिव टाइम की बात करता हूँ। वीडियो तो देखना मुश्किल से 2 4 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, वो तो आप कहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे अखिलेश जी, बहुत सा समय हमारा पैसिव समय होता है जब हम कंप्यूटिंग में होते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, पॉटी में बैठे हैं, नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जब एक्चुअली आपके पास फिजिकल तो काम है
लेकिन मेंटल काम नहीं है, मतलब मेंटली आप एक्टिव नहीं है, फिजिकली आप एक्टिव हैं और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन काम करा रहा है, जैसे गाड़ी चलाना। आप फिजिकली एक्टिव हैं, मेंटली एक्टिव नहीं है, सबकॉन्शियस ब्रेन आपका कोई काम कर रहा है। ऐसे दिन भर में घंटे 2 घंटे हमारे पास होते हैं। वो 2 घंटे अगर हमने प्रोडक्टिवली इधर लगा दिए, आपने मेरे 2 फ्रेमवर्क्स देखे, 2 फ्रेमवर्क्स के बारे में सुना, और उन 2 फ्रेमवर्क्स को लिख नहीं पाए कोई बात नहीं, लेकिन मेंटली ही आपने उनको डिस्कस कर लिया अगर अपने साथ में, तो आप देखेंगे आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे। मेंटली तो हम बहुत मतलब बहुत जानकारी हो गया सर इस क्षेत्र में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जो रिलेशनशिप बिटवीन बनाना चाह रहे हैं बच्चे और अपने बीच में, वो नहीं हो पा रहा है, क्यों क्योंकि नहीं हम होता? अगर आपको बहुत कुछ पता चल गया है तो फिर तो होना चाहिए। होना चाहिए। समस्या ये आ रही है कि सर जैसे हम कहीं कहीं ऐसे चले जाता हम्म। है, क्या चीज? मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है, वहां बात ही नहीं कर पाते हैं। ओहो हो। ये तो एक्चुअली फिजिकल में क्या प्रॉब्लम होता से। हाँ। है, किस जगह अरे आप इंडियन आर्मी में है क्या? आर्मी में है क्या आप? नहीं, सीआरपीएफ में है सर। सीआरपीएफ में है, ओके। तो आप जी कभी सर। ऐसी जगह पोस्टिंग हो क्या जाती है, होगी जो बिल्कुल। हाँ, जो प्रैक्टिस है रेगुलर नहीं होने से वो समस्या आ रही है। हम्म। और करेक्ट। एक बच्चा मेरा 2 क्लास में है, 3 में हाँ। है। हम्म। और एक बच्चा है मेरा छोटा, अभी 2 साल का है, वो तो हम्म। अभी घर में ही रहता है। ठीक है। यही समस्या आ रही, दोनों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हम्म। करेक्ट 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 तो करेक्ट। इसका कोई सॉल्यूशन है तो सर यही मेरा एक सबसे बड़ा पॉइंट है, सर और अब मेरे इसका लिए सोल्यूशन, अगर आपके पास समय नहीं है तो हाउ कैन आई हेल्प यू? अगर समय भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, मैं आपके पास आ नहीं सकता हूँ, आप मेरे पास आ नहीं सकते हैं, नेटवर्क है नहीं, तो इसका तो मतलब कोई सोल्यूशन बड़ा ही मुश्किल है। इसको तो आप देखिए वहां पर आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, यू कैन ओनली हेल्प। बाकी अगर आपके पास नेटवर्क होता तो एक अलग बात थी। बाकी अगर आपके पास कागज पेन होता है, समय मिल सकता है, सीआरपीएफ में कहीं ड्यूटी है, कोई कागज पेन है, कोई कहीं पे है, कुछ लिखना शुरू कर दीजिए, देखेंगे चीजें होंगी। बाकी बच्चों से जब बात नहीं हो पा रही है तो कनेक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। घर कब कब जाते हैं? हम घर 2 3 3 महीना 4 महीना जैसा समस्या जब घर पे नहीं जाते हैं तब है। तो बच्चों से अच्छी बात होती होगी ना? हाँ, उस समय तो होती है, लेकिन तो किस तरीके की कनेक्शन की बात कर रहे हैं फिर आप? हेलो? 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 जी जी। किस तरीके के कनेक्शन की फिर आप बात कर रहे हैं? कनेक्शन मतलब जैसे कि मैं नहीं रहते हुए भी हम्म। मतलब ऐसा कुछ कर पाऊं कि वो हम्म। हमेशा वो बच्चा अपने आप हम्म। उस चीज को मतलब एक बार जैसे कभी समझा दूं या आऊं तो समझाऊं, तो हमेशा वो करते रहे उस तरह। आप जब छुट्टी पे जाते होंगे तो मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए जाते होंगे, ऐसा 1 2 दिन की छुट्टी पे तो नहीं जाते होंगे, 10 15 दिन की छुट्टी पे तो जाते ही होंगे आप, राइट? हाँ, 15 दिन 20 दिन 1 महीना बहुत ऐसे अच्छा आते काम हैं। होता है अखिलेश, ये तो बहुत ही अच्छा समय है। जब आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो 1 महीने में तो आप न जाने कितने काम कर सकते हैं। अगली बार जब जाइएगा तो उससे पहले संडे को जरूर डिस्कस करिएगा। जी जी, अभी आया हुआ हूँ सर, मैं आज ही कल ही रात में आया हूँ। अभी घर पे ही हैं आप? अरे तो कितनी अच्छी बात है। कल बच्चों के कल साथ रात बैठिए, को ही बच्चों के साथ पहुंचा बात हूँ। करिए, डिस्कस करिए बच्चों ने इतने दिन में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। बच्चों से एक लिस्ट बनवाइए, क्या क्या चीज उनको बुरी लगती है मम्मी के बारे में, क्या क्या चीज उनको पापा के बारे में बुरी लगती है, क्या क्या चीज उनको मम्मी के बारे में अच्छी लगती है, क्या क्या चीज पापा के बारे में अच्छी लगती है, क्या क्या चीज स्कूल के बारे में अच्छी लगती है। बातें करिए, जितने एक्सप्रेशन आप उनसे निकाल सकते हो, देखो जितना सुन सकते हो आप उनसे सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि जिसको सुनेंगे आप उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल जी सिंपल फॉर्मूला है, जिसको सुनेंगे उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे और जिसको सुनाएंगे उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जी। ठीक है ना? दूसरी चीज ये एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर, ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अ, जो ये फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं सर, तो फ्रेमवर्क तो मैं कोई भी नहीं कर पाया हूँ। और मेरे को उस समय जब क्लास ज्वाइन किया था तो उस समय तो पता था, लेकिन अब मेरे माइंड से उतर गया है कि हम्म। कैसे कैसे फ्रेमवर्क करना है, कौन कौन सी वीडियो देखना है। मैं आपके टीम पे जाके वीडियो देखता हूँ पूरा, जो भी आपकी यूट्यूब पे वीडियो है, उसके अलावा मेरे पास कोई भी ओहो। अच्छा नहीं कोई देख बात पाता। नहीं, गीता जी आप प्लीज हेल्प कर देंगे क्या अखिलेश जी को? यस सर। हाँ तो अगर ताकि सर मेरे को व्हाट्सएप पे वीडियो आ जाए या उसमें सब ग्रुप आ में आ जाएगा जाए आपके पास। तो मैं अखिलेश जी देख बस आप लूँ। अपना ग्रुप में हाई डाल दीजिएगा, गीता जी आपको कॉल करके सब कुछ हेल्प कर देंगी, ठीक है? जी, अगर पर्सनली आ जाए तो और बेटर होगा सर, सब कि कुछ हो हमको जाएगा, ग्रुप आप में बिल्कुल समझ परेशान में मत आए। होइए, गीता जी आपको पूरी हेल्प कर देंगी, ठीक है? ओके। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने। अरे दे देंगे, रुक जाओ, आखिरी क्वेश्चन है, वहीं पर खत्म करेंगे उसको। ओके। ठीक है। हाँ सुखमीत बोलो। हेलो सर। बोलो कैसी हो?
I'm good. How are you? ठंड कैसी हो रही है वहाँ? बहुत बहुत ठंड है और अभी तो वार्निंग चल रही है, वेदर वार्निंग। गुड, बताइए। बट इट्स गुड कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरा टाइम फ्रेमवर्क्स में ही निकल रहा दैट्स है। गुड। किस फ्रेमवर्क पे आ गई हैं आप? 14 पे ही हैं, सर आगे मैं भी? 14th पे हूँ, पर एंगर मैनेजमेंट शुरू कर दिया आगे मैंने, फर्दर देखना। एंगर लॉक बना ली? नहीं, अभी वहां तक नहीं पहुंची है, मतलब एंगर लॉक बनाना शुरू किया है, अभी जस्ट ठीक है, ड्राफ्ट किया ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आपने लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मल्टीटास्किंग, तो यू सेड कि मल्टीटास्किंग इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। करेक्ट। तो फिर आपने मुझे बोला था कि तुम स्विचिंग कोशिश करो। मैंने कोशिश किया स्विचिंग, बट देन आई लूज माई फोकस, आई लूज माई एफिशिएंसी ऑफ व्हाटएवर आई एम डूइंग। एग्जाम्पल बताओ, तो मैं कैसे करूं फिर एग्जाम्पल स्विचिंग? बताओ, एग्जाम्पल बताओ। जैसे मैं कुछ कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रेमवर्क्स पे कर रही हूँ या अपना कुछ भी कर रही हूँ, तो गुनूर आई एंड उसने मुझे बोला कि मम्मा आप मुझे ये पढ़ा दो या बता दो, तो मैंने उसको वो किया मीनवाइल। तो फिर मैं अपने चीज से डिस्कनेक्ट हो गई, या हस्बैंड का कुछ करने लगी, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई उस चीज से। तो मेरी उसकी फिर मुझे वापस लाइक 15 मिनट्स लगे टू रीगेन दैट थिंग अगेन, मतलब फोकस में आने के लिए मुझे वापस 15 मिनट लगे। हाँ, तो आपका डिले है ना, एक आपका प्रोसेस डिले, इसका मतलब आपको समय लग रहा है, आपको उस चीज में रमने में समय लग रहा है आपको ना, यू टेक टाइम। हम्म। यही तो कह रहे हो ना? हम्म। आपकी स्विचिंग नहीं है हम्म। कि स्विच ऑन किया और चालू हो गया, तो ये प्रैक्टिस से स्विचिंग आ नहीं जाएगा। है, हाँ। स्विचिंग नहीं, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। लाइक सपोज मैं पढ़ रहा हूँ, राइट? मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी, धीमे धीमे मैं इनग्रॉस्ड होता चला गया, बहुत गहरे में, बहुत गहरे में पहुंचता चला हम्म। गया, और हम्म। अचानक से मेरे हम्म। बच्चे ने हिलाया। तो पहले तो मैं क्या हम्म। कर रहा था, पहले तो मैं हिल ही नहीं रहा था, मैं कहता ना तुझसे मैं हम्म। हिलूंगी नहीं, तुम जाओ, तुम कुछ भी कर लो, मैं तो इतना इनग्रॉस्ड हूँ, ठीक, मैं तो हिल ही नहीं रहा। करेक्ट। ठीक है। हम्म। 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 अब मैंने क्या किया, मैंने चलो इतनी बात तो समझ में आ गई कि मैं हिल गया, मैं हिल गया, मैं वापस जिंदगी में आ गया, और अब मैं बच्चे के साथ कुछ काम करने लग गया, बच्चे के साथ कुछ काम करने हम्म। लग गया, खत्म हुआ। जब मैं बुक पे आया तो उसी गहराई में जाने में मुझे 10 मिनट लग गए, या 15 मिनट लग गए, या फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया, राइट। मैंने छोड़ ही दिया, मैंने छोड़ ही दिया, छोड़ो यार, हटाओ, नहीं कहाँ तक छोड़ा पढ़ेंगे। नहीं, पर मुझे टाइम लगा, लाइक टाइम वापस लगा, आने में मुझे टाइम लगा। टाइम लगा। तो देखो, हम्म। इस चीज को आप समझो, ये जो टाइमिंग है ना आपकी, ये टाइमिंग थोड़ी ज्यादा है, वो भी नेचुरल है। अब जब इस बात पे आप काम करोगे, आपको यहां समझ में आ गया, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को कमांड मिल चुका है, और सबकॉन्शियस हम्म। ब्रेन बहुत पावरफुल है, उसको कमांड मिल गया, आपने कमांड उसको दे दिया, करेक्ट, कि हम्म। मुझे इसका हम्म। समय कम करना है। अब हर बार आओगे तो आप देखोगे हर बार आपको समय कम मिलेगा, ग्रेजुअली यू विल बी हम्म। फाइंडिंग कि आपको समय कम मिलेगा, और आप उसमें रम जाओगे, हो जाएगा उसमें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम्म। लेकिन हाँ, एक चीज बस है, मैंने कहा ना, 1 सेकंड का हिसाब, अभी किसी से बोल रहा था ना, 1 सेकंड का हिसाब, 1 सेकंड का हिसाब रखो, उस सेकंड में जो काम करना है उसमें हम्म। मुझे पूरा मन लगाना है, इधर उधर की कोई बात नहीं। मीन्स कि वो पर्टिकुलर सेकंड जो है उसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उस आपने ये बोला पर्टिकुलर ना? सेकंड में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आगे तो पीछे मैं की तो बात मुझे डिस्टर्ब। पता नहीं। इस समय मैं ठीक है। सुखमीत से बात कर रहा हूँ, तो अच्छा ठीक है। इस समय अगर मैं सुखमीत से बात कर रहा हूँ तो फिर सुखमीत ही मेरी जिंदगी है, राइट? ठीक है। इस समय केवल सुखमीत मेरे लिए और कोई नहीं है। ओके। ठीक है। सर आपने एक चीज बोला था कि आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, जैसे कि आप अगर शादी में भी बैठे हो और ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं तो आप पढ़ सकते हो। तो वो कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं? मतलब मैंने आपको क्या कोशिश लगता है की है कैसे, इस पे काम करना। आपको क्या लग रहा है कैसे आया होगा? प्रैक्टिस। एक बार में आया होगा? नहीं नहीं। तो आपको पता है कैसे आएगा? तो मैंने ये करना शुरू किया है, लाइक अपने लिए, कि अगर मेरी बेटी टीवी भी देख रही है तो आई कैन डू माई ओन वर्क, मतलब मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ फिर। सिंपल सी बात है, मुझे कोई भी काम कंफर्ट जोन में नहीं करना। क्या बोला? कंफर्ट जोन में नहीं करना। कंफर्ट जोन का मतलब? कि जहां मुझे सही लग रहा है कि हाँ ये सही है और इससे बाहर मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझे कुछ शोर आ जाएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगी, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। कंफर्ट जोन का मतलब है कम इफर्ट जोन। क्या है? ओके। कम एफर्ट जोन। जहां पर इफर्ट कम लगता है उसको हम कंफर्ट जोन बोलते हैं। ओके। ठीक है। तो मुझे ऐसी जगह जाना है जहां मुझे कॉन्शियसली एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे इस दुनिया के हर जोन को कंफर्ट जोन बना देता है। ओके। दुनिया का हर जोन मेरे लिए कंफर्ट जोन है, मेरे लिए कोई कंफर्ट जोन में ढूंढता नहीं, जहां हूं वो कंफर्ट है। ओके। जैसे मैं शादी में गया, तो मेरे लिए अगर हम्म। मुझे पढ़ने का मन होगा तो वो भी मेरे लिए कंफर्ट जोन ही है, फिर वो मेरे लिए कोई हम्म। परेशानी वाला जोन नहीं हो सकता। करेक्ट। ओके। तो कहते ओके। हैं दो चीजें है ना, एक है मनोस्थिति से परिस्थिति। क्या है? मनोस्थिति से परिस्थिति। और एक है परिस्थिति से मनोस्थिति। ओके। परिस्थिति से मनोस्थिति। अब इसमें से एक सच्चा है एक झूठा है, एक है मनोस्थिति से परिस्थिति, और एक है हम्म। परिस्थिति से मनोस्थिति, मतलब बाहर की स्थितियां हम्म। बदलेंगी तो मेरे मन की स्थिति हम्म। बदलेगी।
यूजुअली ऐसा करेक्ट। ही होता है कि नहीं होता? हाँ, ऐसा ही होता है। बाहर की स्थिति बदली तो मेरे मन की स्थिति बदली, फिर बाहर की स्थिति बदली, फिर मेरे मन की स्थिति बदली। तो बताओ हम्म, बॉस कौन, सुप्रीम कौन? बाहर की स्थिति सुप्रीम हो गई ना। सुप्रीम हो गई, तो पर कंट्रोल हम्म। किसका? मेरा कंट्रोल की बाहर की स्थिति का कंट्रोल? एक्चुअली मैं इस पे काम कर रही हूँ कि बाहर की स्थिति मुझे इतना इम्पेक्ट नहीं करे, और इट्स वर्किंग, बट करेक्ट। टाइम लग रहा है बहुत। हाँ तो टाइम जा कहाँ रहा है, कौन जा रहा है, कि दिक्कत किसको है, हम्म। कहाँ जाना है, जाना हम्म, कहाँ है? ठीक है। लेट द टाइम कम, लेट द टाइम कम। पीछे पड़ेंगी तो नहीं मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। और हम अगर लाइफ का ऑब्जेक्टिव बोले तो एक ही है, मनोस्थिति से परिस्थिति। जैसा हम्म। मेरा मन है वैसी ही बाहर की स्थिति है। हम्म। मेरा मन है अगर इस समय ये काम करने का, तो बाहर की कोई स्थिति मुझे डिगा नहीं सकती। जिस दिन आप इसको ले आओगे उसी दिन आपका हम्म। बच्चा यहाँ पर पहुंचेगा। ज्यादातर पेरेंट पूछते हैं कि हम्म। मेरा बच्चा इस स्थिति में कैसे पहुंच जाए, पूछते हैं ना। कर करेक्ट करेक्ट। लेकिन माय डियर, बच्चा वहीं पहुंचेगा। फिर मेरे मेरे पूछ किस लिए नहीं है? क्योंकि मैं खुद तो वहां पर हूं नहीं। मेरे पूछ किस लिए नहीं है? हाँ, क्योंकि इवॉल्व हो गए हम। नहीं है। ये दो शुरू से नहीं जुड़ी थी आप? नहीं नहीं, मुझे पता है, आपने बोला कि मेरे फादर की नहीं है, तो फादर की इवॉल्व पूछ हो नहीं गए है। हम। हाँ। हाँ, मेरे फादर की हम्म। पूछ नहीं है, इसलिए वॉल वॉल वाली बात हम्म। बेकार है। मेरे पापा की नहीं है इसलिए मेरे नहीं है, राइट। तो हम्म। अगर मेरे हम्म। पापा की होती तो मेरे होती। अगर मेरे पापा हम्म। मनोस्थिति से परिस्थिति के होंगे तो मैं भी मनोस्थिति से इम्पैक्ट होता, परिस्थिति में परिस्थिति का, जाता। मैं भी मनोस्थिति से हम्म। परिस्थिति में जाऊंगा। तो जब भी कोई पेरेंट मुझसे ये पूछता है तो सिंपल सिंपल बात ही होती है, मेरे भैया अपने लिए पूछो आप पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। इसीलिए बहुत से लोग, सुखमीत, मैं ये फीडबैक भी चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू आस्क फीडबैक आल्सो फ्रॉम एवरीवन ऑफ यू। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स, लाइक एक नहीं कई पेरेंट्स मुझसे ये बोलते हैं कि सनी सर, ना आपका ना कोर्स बेकार है। मैं पूछता हूँ क्यों भाई? ये क्या, आप बच्चे की कोई बात ही नहीं कर रहे, बच्चे के लिए हम आए थे और बताओ बच्चे की कोई बात ही नहीं चल रही है। एक दो तीन चार फ्रेमवर्क्स और सब होता चला जा रहा है, बात केवल मेरी हो रही है। आप मुझको सुधार रहे हैं कि बच्चे को सुधार रहे हैं? ये हो क्या रहा है यहाँ पर, चल क्या रहा है यहाँ पर? लाइक हम्म। दिस पेरेंट से, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या मैं वाकई मैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर पेरेंट ठीक तो बच्चा ठीक। ये बच्चा सीधे ठीक किया नहीं जा सकता, इट कैन नॉट हैपन इन दैट वे। सो व्हाट डू यू थिंक, आप लोग क्या सोचते हो कि कोर्स सही डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर मुझे ये सब हटा के वही कर देना चाहिए कि हाँ ठीक है बच्चे के साथ ये कर लो, 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 ठीक हो जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं सर, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे 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 मैं अपने पे काम कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैं अपने बच्चे पे भी काम कर रही हूँ। हम्म। अगर मैं खुद ही गुस्सा कर रही हूँ तो मेरी बेटी तो गुस्सा करेगी ही करेगी। करेक्ट। दैट्स तो वेरी वेरी मुझे लगता है सिंपल। कि हाँ, साथ में ही चलेगा, अलग अलग नहीं चल सकता कि पहले बच्चे को ठीक कर लें फिर खुद को ठीक कर लें। आई थिंक ये साथ साथ ही चलेगा। ग्रेट। बाकी लोग क्या कहते हैं इस पे? नहीं मतलब सर, आप बिल्कुल राइट है। अभी तो मैं जब मैं कर रही थी ना वो क्या जो आपका नेचर है, जो आप बच्चे में चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो मैं लास्ट नाइट, हाँ, अपने हस्बैंड को भी ये सवाल की थी कि हम्म आपको क्या लगता है कौन कौन होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरे हम्म हस्बैंड पहले तो 5-10 मिनट के लिए तुम सोचने में पड़ गए, हम हम्म ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोलते क्या हम्म है, मेरे में तो वैसा कुछ वैसा ज्यादा क्वालिटी तो बुराई ही है जो मैं कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे देख रहे हैं। तो हाँ मैं बोली, तो तुम भी हम कहे नहीं नहीं, मैं तो की हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि आधा ज्यादा तो हम ही लोग में कमी हो रही है कि ठीक है बच्चे पे नहीं कर रहे, पर इनडायरेक्टली तो हम लोग कर रहे हैं वही काम जो हम नहीं करेक्ट चाहते मेरे बच्चे में हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सो वी हैव टू करेक्ट। सर, हम तो लोगों मैं को अपने खुद हस्बैंड को को ठीक कर बोली, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे को ठीक करने की। क्या बोल रही है स्नेहा? मैं कह रही हूँ अगर हम लोग खुद को ठीक कर लेंगे तो बच्चे को ठीक करने की जरूरत ही नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, बच्चे अपने आप ही अपने ठीक आप हो ही जाएगा, ठीक जैसे हो बाई जाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट। सर हम लोग कभी इरिटेटेड हो जाते सवाल में, तो मेरा बेटा खुद बोलता है मम्मा देखो आप ही आप सवाल कर रहे हैं कोई आपसे, तो आपको कैसे इरिटेटिंग हो रहा है। अब मुझे बोलते हो कि बेटा आप इरिटेटिंग क्यों हो रहे हो, मैं सवाल कर तुम सिर्फ जवाब दो। तो इससे लगता है कि नहीं हम लोग भी तो है कर रहे हैं, हम लोग को भी ऐसा फील होता है। सिर्फ हम लोग सिर्फ बच्चे को देखते थे, उसका रिएक्शन पे हम लोग सिर्फ रिएक्ट कर बैठते हैं। तो ये तो बहुत हाँ सर। हेल्पफुल है सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बच्चे का नहीं कर पाते ना, तो फ्रस्ट्रेट में लगता है नहीं थोड़ा सा सर ये एडवाइस दे देते बच्चे के लिए क्या कर ले। तो बस ये थोड़ा सा आ जाता मन में, तो थोड़ा सा लगता है बुरा। और अदरवाइज आप जो करवा रहे हो सही मायने में बहुत अच्छा और हेल्पफुल है हम लोग के लिए। चलो 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 चलो। हेलो सर। हेलो हाँ, सर। लास्ट क्वेश्चन है श्वेता, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, सर अच्छा मेरा जी सर, जी मुझे सर भी एक सर। कुछ बोलनी थी आपसे एक आप नहीं बोल हो ली गया आप श्वेता, लवली, पूछिए। आप बहुत बोल ली, अब अगली बार बोलेगी। नहीं सर, हाँ ठीक मुझे है। अगले सिर्फ बार एक बोलिए। बार एक चीज पूछनी थी। नहीं, मेरा एक है। हेलो सर। हाँ हाँ जी मैं पूछ रही थी सर ऐसे आप बोलते हैं ना जैसे पेरेंट्स को देख के बच्चे नहीं वैसे ही सर, वो करते हैं। उसकी हाँ दुकान में हाँ नहीं मिला। क्या हाँ हाँ कहते हैं, मैं स्मार्ट पॉइंट से वापस आ गई, इतना सारा सामान था कि जगह ही नहीं थी रुकने। हाँ, आप बोलो प्लीज, किसी का माइक खुला हुआ था, प्लीज। हाँ
ओपन कर लीजिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा फ्रेमवर्क नंबर 6 पर हूँ। हम्म। वो ओपन नहीं हो रहा। ओपन नहीं हो रहा, चलो हम ग्रुप में डाल देंगे फ्रेमवर्क, ठीक है। हाँ गीता हाँ। फ्रेमवर्क ग्रुप और में डाल उसमें दीजिएगा। उसमें कुछ टिक करना है, ऐसा आपने वीडियो में बताया था। हाँ हाँ ठीक कर रहे हैं, वो आ जाएगा फ्रेमवर्क, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ग्रुप हाँ में डाल हाँ। देंगे वो। गीता ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज वो। या थैंक जिसने यू। हाँ भी सर। या जिसके पास भी हो फ्रेमवर्क से प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा। जिसके पास होगा प्लीज डाल दीजिएगा। ओके हाँ। सर बोले बोले बोले। जी सर, मैं बोल रही थी जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे बच्चे देखते हैं वैसे सीखते हैं। बिल्कुल। तो सर मैं हमेशा, मतलब मेरा नेचर है, मैं सुबह उठना, नहाना, जो अपनी रूटीन रहती है बराबर सुबह से करते हैं। पर हमारे जो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड भी बराबर सुबह उठ के, उनका भी वही रहता है कि सुबह स्नान करना, फिर अपना काम में करना। लेकिन अपने बच्चे जो है मेरे, दोनों बेटियां, छोटी वाली तो स्कूल जाती, बराबर नहा के जाती, बड़ी वाली अगर, वो तो नहाती नहीं है, बिना नहाए चली जाएगी। और जब मन में आ जब नहाएगी, रात को नहाएगी वो, जबकि हम तो 2 बार नहा लेते, सुबह भी नहा लेते, रात को भी नहा लेते। जैसे मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे बच्चे अपने को देखते हैं वैसे सीखते हैं, जैसे अपन हमेशा कहते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे समान नहीं करते हैं बच्चे, हाँ हम ठीक जो बात है। करते हैं वैसे नहीं। ठीक बात है, जरूरी नहीं है, मतलब ये बात बोली जा रही है कि मैं जैसा करता हूँ वैसा मेरा बच्चा करता है, तो 90%, 99%, 99.9% तक भी ठीक हो सकती है। 0.01% वो चीज कहीं और से आ सकती है ना। वो चाहे मैं ऐसा लगता है कि बस। जितनी पेरेंट्स के अंदर नेगेटिविटी होती है, सारी ही नेगेटिविटी बच्चे के अंदर तो नहीं चली जाती। और जितनी पॉजिटिविटी होती है उतनी नहीं चली जाती। लेकिन जब ये बात बोली जाती है तो जो भी बात बोली जा रही होती है वो मेजोरिटी के रूप में बोली जा रही होती है। आपको एक हैबिट हो सकती है जो आपकी बच्चे के अंदर नहीं आई, तो वो डाल दीजिए। चाहती हूँ डालना, पर सुनना नहीं रहता है बच्चे लोग। ऐसे मैं हर समय मैं बताती हूँ कि जरूरी है सुबह नहाना, ये नित्य कर्म है अपना, जो अपने आप को किस करना फ्रेमवर्क ही में है है। श्वेता अभी? जी मैं 3 पे हूँ सर। आगे बढ़िए, यू विल बी गेटिंग टू नो कि कैसे करा जाए ये। राइट। जस्ट कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, राइट। 3rd वाला बहुत बड़ा एक्चुअल में ना, मैं उसमें, और जो थोड़े से वो बच्चे ना, उसमें मतलब बच्चा है मेरा, कितना उसमें बड़ा है? बच्चों से बात करना पड़ेगा, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा उसमें कुछ कुछ कितना वर्ड है कि कितना बड़ा कैसे है, क्या कितना करना है। बड़ा बच्चा है आपका? एक 20 ईयर्स का, एक 13 ईयर्स का है सर, बहुत बड़े बच्चे हैं मेरे। ठीक बात है, तो क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? मैं उससे ही पूछी थी मेरी बेटी से, दिया से, कि हैप्पी और दोनों जो एक साथ है ना, हाँ वो हाँ सैड, वो सब हो गया मेरा, एनजाइटी हाँ वाला, वो सब। उसके बाद जो है कुछ वर्ड्स मेरे को खुद नहीं समझ में आता, तो मेरी बच्ची से पूछिए क्या होता है इसका मतलब, तुम कब कैसा फीलिंग करती हो। हाँ तो हाँ बस उसने बताई, मम्मी जब मैं, जैसे मैं पहली बार जब रोटी बना ली थी, थोड़े दिन पहले बनाई, हाँ 20 साल की वो, तो हाँ बोले मेरे को बहुत खुशी भी हुई थी और सेटिस्फाइड भी हुआ था कि मैं आगे अपने लिए भविष्य में कहीं बाहर गई तो खुद हाँ का बना के खा सकती हूँ। मुझे हाँ अच्छा लगा, तो उसका हाँ मीनिंग मुझे बताइए, ऐसा लिख सकते हैं आप इसमें। हाँ 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 हाँ। तो मैं उसी से डिस्कस करके वो सारे लिखूंगी, क्योंकि मेरे को खुद भी कई वर्ड नहीं समझ में आ रहा बहुत सही, अच्छी इंग्लिश चीज, में। अच्छी चीज है। और आप देखेंगे इससे आपके बच्चे से आपके बीच में कनेक्शन बढ़ेगा। और कनेक्शन बढ़ेगा तो करेक्शन बढ़ेगा। ठीक है। सर जी सर, ओके, थैंक यू ठीक है। चलो ओके। सर मैं बोलूँ थोड़ा? लास्ट है शैलजा, इट्स लास्ट राइट। शैलजा प्लीज आस्क। सर मैं अपने बच्चे के बारे में थोड़ा बोलूंगी। मैं बोले। जब इत, इतनी मतलब ये सारे कर लिए, लेकिन उसके उसको छोड़ ही दी थी कि सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रही थी क्या कर रहा है बोल के। तो मैं मोबाइल इतना क्यों देखता है, मैं समझ गई कि मैंने ही उसको, मतलब जब 1 क्लास में गया था तब कोरोना टाइम था, और मेरा भी थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज कम था। हम्म तो मैंने इसको क्या किया, बायजूस का क्लास लगवा दिया। हम्म तो वो उस समय मोबाइल में देख रहा था, बहुत खुशी लग रहा था, लेकिन उसके बाद उसको पढ़ाई अच्छा नहीं लगा, वो अलग चीजों में लग गया मोबाइल। तो अभी क्या कर रहा है, मोबाइल ही देख खेलता है, और मोबाइल में बहुत अच्छा बन गया है। लेकिन पढ़ाई, ऐसा नहीं कि वो पढ़ता नहीं, लेकिन पढ़ाई में आता नहीं। तो अब मैंने क्या किया है कि उसका मोबाइल को बंद कर दिया है, और बोला है कि तू इतना करेगा तो 1 घंटा तुझे मिलेगा। वेरी गुड। तो सही है। बिल्कुल ठीक है, दैट्स वेरी गुड। स्टार्टिंग मतलब इनिशियल के लिए बिल्कुल ठीक है। आगे के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इनिशियल के लिए बिल्कुल ठीक है। कि हाँ, इनिशियल में अगर आपने उसको कर दिया कि भाई इतना काम कर दोगे तो मैं तो 1 घंटे मोबाइल दे दूंगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत वंडरफुल। इनिशियली बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, यही मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा कायम रहना पड़ेगा। मतलब हम क्या होते हैं कि ये नहीं हो रहा है बोल के 1 दिन 2 दिन करके छोड़ देते हैं, फिर उसको
मतलब डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो मैं देखूंगी कि ये अ, अभी काम भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो करता थोड़ा करता है, करता नहीं है। तो मैं क्या करूँ, उसको दूं या नहीं दूं? 1 घंटे के लिए जो बोली हूँ कि मिलेगा, अगर वो नहीं करता वादा है। नहीं, आप नहीं, अगर काम नहीं कर रहा तो आप नहीं देंगे। अगर जो आप बोलेंगे उस बात पे आप रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर आपने बोला हाँ है कि तुमको तभी मिलेगा जब तुम काम करोगे, तो फिर आप अपनी बात से इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप इधर उधर चले गए तो आप रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि आप एक्शन से कुछ और बोल रहे हैं, वर्ड से कुछ और बोल रहे हैं। अगर आपने बोला है नहीं मिलेगा तो फिर वो नहीं मिलेगा। सेट द राइट रूल्स। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो। और एक बात है, आपको मैंने मैसेज भेजा था सर, आपने देखा था कि जब मैं ये 14 फ्रेमवर्क कर रही हूँ तो बहुत ही डीप जाना पड़ता है। तो एक इंसिडेंट हुआ, और उसका मतलब मुझे पता नहीं है कैसे हुआ। तो अभी भी हमको सारे लोगों का प्रभाव तो पड़ता ही रहता है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो। हम्म। तो अभी हमें क्या करना है कि उस प्रभाव को देखना है कि इसको हमें कैसे हैंडल करना है, रखना है, क्या करना है। फिर से थोड़ा सा रिकैप करिए, क्या बोला आपने? देखिए सर, अभी 14 फ्रेमवर्क का क्या मतलब है कि हमें पीछे जाकर हमको ठीक करना है कि क्या हमने किया है। हम्म। लेकिन अभी जो कंटिन्यूटी चल रहा है हमारे, मतलब अभी भी तो हमारे साथ इंसिडेंट होते हैं ना। सब सब तो ये तो कंटिन्यूअल वर्क होगा। जो इंसिडेंट होता है उस पे उठ के शाम को, जैसे मैं अभी भी कंटिन्यूअल में बता रहा हूँ, सुबह मैं सो के उठता हूँ या मैं रात को सोता हूँ, तो मैं अपने आज के दिन पे 100 200 500 1000 क्वेश्चंस बना के ही सोता हूँ। हाँ, तो वो जो प्रभाव पड़ता है तो हमको उसको क्वेश्चन बना के देखना है कि उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, बस बनाते रखेंगे, क्या जाएंगे, आप करेंगे। देखेंगे कुछ पड़ेगा ही नहीं। आप बनाते जाएंगे तो हर चीज को फॉरगिव करना शुरू कर देंगे, हर चीज को छोड़ना शुरू कर देंगे। कोई चीज आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। प्रभाव तो तभी पड़ेगा जब किसी चीज को पकड़ेंगे, किसी चीज को पकड़ेंगे नहीं तो काहे का प्रभाव। समझ रहे हैं ना? मेरा तो बहुत बड़ा गलती था कि सर मैं ही सुपीरियर, मतलब कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता। मैं किसी की बात सुनती नहीं थी, लगता है था कि मैं ही सारा कुछ हूँ। मैं अब बोलती बोलती रहती थी, किसी आप को ठीक हैं? सुनती नहीं। आप ठीक हैं? अभी अभी ठीक ठीक तो नहीं है सर, लेकिन लग रहा है कि मैं गलत हूँ। मतलब सारा अभी इतना जल्दी चेंज नहीं होगा सर, हो जाता है फिर लगता है मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन समझ में तो आ हाँ गया, मतलब कुछ कुछ यहाँ पर बात हाँ, बन गई है ना? हाँ, समझ आ रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा सर। ठीक है, टाइम लगेगा तो क्या ही दिक्कत है? कहाँ जाना है, कहाँ आना है, लगने दीजिए समय। प्रॉब्लम क्या है ना? सर अभी वो उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्या? हाँ, उसी का आंसर देने जा रहे हैं, तो इसको पहले मैं म्यूट कर दूं, वरना लोग खोलते रहेंगे। पहले तो मैं हटा के म्यूट कर दूं और देखूं क्या कोई बोल रहा है। जयति शर्मा बोल रही है, चाइल्ड 4.7 ईयर ओल्ड, देन कैसे स्टार्ट करना है फ्रेमवर्क? जयति वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे सारे स्टार्ट कर रहे हैं। वो 4.7 ईयर्स का हो, 7.7 ईयर्स का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जयति। आ, बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और कोई क्वेश्चन क्या किसी का है? सेम हियर विद मल्टीटास्किंग। ओके, चलो। अब बातें हैं चाह की। बात हो रही है चाह पे, तो इस क्वेश्चन के आंसर को दो तरीके से देखेंगे। मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप चाह सकते हैं, लेकिन वो आप चाह नहीं सकते जो आप चाहते हैं। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। हम अगर देखेंगे तो हम हमेशा दो हैं। एक अंदर वाले को सब पता है, सब कुछ सही, सब कुछ सही उसको पता है। अंदर वाले को एवरीथिंग ही नोज, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन वो बाहर वाला ना, वो मान नहीं पा रहा। ये द्वंद लगा हुआ है दोनों के अंदर, आगे पीछे अंदर बाहर की परमानेंट एक लड़ाई चल रही है। एक परमानेंट लड़ाई चल रही है क्या? कि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा, जब आप बोल रहे हो ना आपका बच्चा, आप अपने बच्चे से पूछिएगा, 6 साल का बच्चा हो, 16 साल का बच्चा हो, ही नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। जैसे अभी स्नेहा ने बताया कि उसकी बच्ची जानती है कि उसको नहीं गुस्सा होना चाहिए। मतलब एक अंदर से चाह है उसकी कि मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन फिर भी उसकी वो चाह नहीं पा रही, क्योंकि अगर चाह ले तो उसको रोकने वाला कौन है? हर एक बच्चा, दुनिया का हर एक बच्चा चाहता है कि वो तेज हो जाए। दुनिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो चाहता हो कि मैं अपनी क्लास में पीछे आऊं। दुनिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार ना करें। दुनिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो चाहता हो स्कूल के टीचर्स मेरी बुराई करें। दुनिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं जो ये चाहता हो कि स्कूल में जाकर के मेरे लिए कोई ये कहे। दुनिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं जो चाहता हो कि मैं कोई गलत काम करूं, फिर भी वो गलत काम करता है। ऐसा क्यों?
क्यों? क्योंकि ये साइंस हमको आज तक कभी सिखाई ही नहीं गई कि अपनी चाह को कैसे, अंदर वाली आवाज जो रियल आवाज है, कैसे उस आवाज को सुना जाए और कैसे इस बाहर वाली आवाज से लड़ाई लड़ी जाए और कैसे इसको जीता जाए, कैसे द्वंद से हम बाहर निकले। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? जो कि कभी कोई हम बात करें ना तो उसकी जरा कोर में चलेंगे तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि दो आवाजें निकल रही हैं, एक काम करने वाली और एक काम न करने वाली, एक चाह वाली और एक बाहर की आवाज वाली। इसको ना हमने हमेशा दबाया है बचपन से। इस वाली आवाज जो बाहर वाली आवाज है वो तो मना करने वाली थी बच्चे के पास कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है। जैसे शुरू में किसी ने बोला था ना, अब मैंने बच्चे से मना कर दिया है कि तुम पढ़ो ना पढ़ो, मैं नहीं तुमसे बोलूंगी। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर वाली आवाज अब उसके पास तो है ना, मैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो जो अंदर वाली आवाज थी, वो अंदर वाली आवाज कि तुमको पढ़ना है, ये उसके अंदर से निकलनी चाहिए थी, लेकिन ये मम्मी ने पकड़ रखी थी आवाज। मम्मी कह रही थी कि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं तो स्कूल कह रहा था बेटा पढ़ो 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 पढ़ो। खाना, सपोज खाना खाने की बात कर रहे हैं, अंदर से बच्चे को पता है मुझे खाना खाना चाहिए। जैसे अभी किसी ने बोला मेरा बच्चा सुबह उठता नहीं है, सुबह ब्रश जल्दी जल्दी नहीं करता, अंदर से उसको पता है मुझे ये सब करना चाहिए, लेकिन बाहर से न काम करने वाला जो फोर्स है वो इसको हरा दे रहा है। क्यों इसको हरा दे रहा है? क्योंकि अंदर वाली आवाज हमेशा बाहर वाले लोगों ने पकड़ी, ये वाला काम हमेशा बाहर वाले लोगों ने किया। इसीलिए हमारी जो असली चाह है उसको हम पकड़ ही नहीं पाते, हम असली वाली चाह ही नहीं पाते। और असली वाली चाह को अगर आप देखेंगे तो वो कभी मटेरियलिस्टिक हो भी नहीं सकती। असली वाली चाह की अगर बात करेंगे तो हमेशा इट वर्क्स फॉर हैप्पीनेस। वो ये बोल रही है मुझे हैप्पीनेस चाहिए, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, ये अंदर वाली बोल रही है। और हैप्पीनेस कहां से आती है? हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम फ्रीडम। तो मतलब अंदर वाली चाह हमेशा फ्रीडम चाह रही है, अंदर वाली चाह हमेशा हैप्पीनेस चाह रही है। अंदर वाली चाह कह रही है कि मैं मुझे एब्सोल्यूट हैप्पीनेस चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में आनंद बोलते हैं। लेकिन बाहर वाली चाह क्या बोल रही है? बाहर वाली चाह बोल रही है कि कार ले लो, बाहर वाली चाह बोल रही है ये काम ले लो, बाहर वाली चाह बोल रही है ये काम ले लो, बाहर वाली चाह रही है ये काम ले लो। अब असली चाह हम चाह ही नहीं पा रहे। अगर असली चाह हम चाह जाए तो फिर हम अपना काम कर पाएंगे, उसको कर पाएंगे। लेकिन अंदर वाली चाह हम चाह नहीं पा रहे, तो इसकी शुरुआत बड़ा स्टार्टिंग से करनी है हमको। अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा फोर्सफुली हमको कोई काम नहीं कराना है। उसको जो काम करना है उसको काम करने के लिए आप बिल्कुल दबाव बनाना बंद कर दीजिए। अगर आप दबाव बनाएंगे तो आप पूरी लाइफ भर उसको उसकी चाह चाहने ही नहीं देंगे, अंदर से उसकी चाह रह जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लोग बहुत, उनके पास सारी चीजें होती हैं, फिर भी एक अंदर से बहुत डीप इनसाइड डिससेटिस्फैक्शन रहता है। बहुत अंदर अगर आप जाकर देख के देखेंगे तो लोग डिससेटिस्फाइड है। क्यों डिससेटिस्फाइड है? क्योंकि अंदर जो बैठा हुआ है ना उसको ये सब कुछ चाहिए ही नहीं था। ही डजंट वांट दिस थिंग्स, उसको तो कुछ और ही चाहिए था, और वो उसकी चाह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं चाह पा रहे हैं? क्योंकि उसको सुनना तो कभी सिखाया ही नहीं, ये अंदर जाके देखना कभी सिखाया ही नहीं, अपने आप से बात करना कभी सिखाया ही नहीं, ये अंतर्दृष्टि कभी सिखाई ही नहीं, ये दिव्य दृष्टि कभी सिखाई ही नहीं। सो व्हाट वी आर वर्किंग हियर, कैसे आप अपने अंदर देख पाएंगे? अगर आप अपने अंदर देख पाएंगे तो अपनी रियल चाह को चाह पाएंगे। रियल चाह को चाहने के बाद अपने बच्चे की चाह करा पाएंगे। तब आप देखेंगे कि आपका बच्चा वो करेगा जो वो करना चाहता है। इसी को कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ। और इसी स्थिति में बच्चा होगा जब उसको कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने अंदर से चाह लिए, और जिस दिन अंदर से चाह लिए आप सारी की सारी जीत गए। करेक्ट? आंसर समझ में आया? कहाँ गए? मैं अनम्यूट कर दूं पहले। गीता भाई, मैंने बहुत क्रिस्प सा आंसर दिया, कभी इस पे डिटेल में बात करेंगे। गीता, बात समझ में आई कुछ आपको? सर अभी रिकॉर्डिंग सुनेंगे क्योंकि बच्चा बहुत परेशान कर रहा अच्छा था। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो, सो मैं इसको खत्म करता हूँ। एंड आई एम जस्ट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सर लगा। मैंने चैट में जो सर पूछा है वो हेलो समझा दीजिए। क्या पूछ लिया है साक्षी आपने चैट में? फिर से पूछ लो। सर सर हेलो सर। पूछो पूछो साक्षी, पूछो फटाफट पूछो। सर मेरे बच्चे का क्लास स्टार्ट होगा तो इसीलिए मैं लीव हो रहा। आप जाओ, आप चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। साक्षी बोलो ना, क्या पूछा तुमने? फटाफट पूछो। सर हम जैसे किसी काम पे कंसंट्रेट करते हैं तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहता है, मैं बहुत ध्यान से करती हूँ। पर उसी टाइम सबको काम रहता है और बच्चे उसी समय आके बार बार जो मतलब डिस्टर्ब करते हैं या अपनी बात कहते हैं, तो अगर ना सुनो तो लगेगा कि मतलब मम्मा सुन नहीं रही है, और ऐसा हमेशा ही होता है सर। तो मल्टीटास्किंग जो आपने कहा कि सही नहीं है, वो मेरे साथ बहुत बहुत ज्यादा ही हो जाता है सर, बार बार यही होता है। साक्षी तो एज अगली अ क्लास को मदर यहीं, होगा ही सर, साक्षी तो अगली कैसे क्लास, आपने साक्षी कहा सर कि साक्षी अगली क्लास को यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ हम हिला नहीं सकते, मतलब अगर आपका वहां पर ध्यान है तो इसके लिए साक्षी सर मुझे लेट नाइट जागना पड़ता है या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के करना पड़ता है अपने काम। साक्षी अगली क्लास को हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, इसी क्वेश्चन से, ठीक है?
ओके सर। चलो, बाकी सभी लोग प्लीज अपना अपना फीडबैक जरूर ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर कम आते हैं, ग्रुप में ज्यादा हैं, उन लोगों को पता चलना चाहिए, थोड़ी वैल्यूएबल बात यहाँ पर होती है। कैसी आज की क्लास लगी, इसका फीडबैक जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।